लास्ट वीक में आया था। ओके, लास्ट वीक में आए थे, वही मेरे को नाम सुना हुआ सा लग रहा है कि आप आए थे हमारी टीम। ठीक है, बाकी तो सब लोग नए हैं। चलिए, वेरी गुड। हाँ, एक मिनट बस मैं शुरू कर रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल है ना? ठीक है। चलिए, आप लोग का वंस अगेन स्वागत है आज के दिन में। जैसा लिखा है कि फ्रेंडशिप के ऊपर में है ये। आज का जो दिन है फ्रेंडशिप के लिए। सबको एनीवेज हैप्पी फ्रेंडशिप डे आप लोग सबको। आप लोग सब खुश रहे और जो करना चाहते हैं आप लोग लाइफ में करें। आप लोग को हमेशा सपोर्ट मिले, वो एक मनोकामना है एनविजन ज्ञान की। एनविजन ज्ञान आप लोग को वंस अगेन स्वागत करता है आपका। आप लोग की लाइफ में कौन जुड़े अभी? हाँ जी। ठीक है, चलिए, अगर मैं बात करूँ तो अभी मित्रों का गेम चल रहा है जो मोदी सरकार बोल रही है कि गुड इवनिंग मित्रों। या अगर मैं जेनजी बोलूँ, अगर यहाँ पे जितने भी जेनजी है उनके लिए आपको भी स्वागत है आपका। हैप्पी फ्रेंडशिप डे आप लोग सबका। सबसे पहले सभी एनविजन ज्ञान की तरफ से आप लोग का स्वागत करते हैं। और मैं अमित चोखानी, वन ऑफ द मेंबर ऑफ एनविजन ज्ञान। हम लोग यहाँ पे ऑकल साइंस के लिए कुछ कोर्सेस हम लोग सिखाते हैं, गाइड करते हैं, गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। आज के डेट में आज का जो सेशन है हमारा, ये सिर्फ सिग्नेचर का नहीं है कि सिग्नेचर एनालिसिस के बारे में हमें समझना है, बल्कि आज के डेट में हम उस दोस्त के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी हमसे झूठ नहीं बोल सकता, या झूठ बोलना उसको आता ही नहीं है। हम अच्छा, मैं अगर पूछूं कि दोस्त क्या होता है, सच्चा दोस्त, अच्छा दोस्त कौन होता है, कोई बता पाएगा? फ्रेंड्स किसे कहते हैं? सर जो जो वक्त पे सच्चा हमारा साथ मुंह दे। पे हमारे फेस पे सर ट्रू बोले हमको। जो हमको फेस पे ट्रू बोले, वेरी गुड। और जो वक्त पे हमारा साथ दे। बिना बोले हमारी प्रॉब्लम्स को समझ जाए। बिना बोले प्रॉब्लम को समझ जाए, वेरी गुड। ठीक है। और भी क्या बोला आपने? मुसीबत में काम आए। ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब कहने का मतलब अगर हम देखेंगे तो हम लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं कि जो सिचुएशन में साथ दे, जो हमें समझे, जो आप लोगों ने बोला, जो तकलीफ में सपोर्ट दे, वो हम देख सकते हैं। और क्या हो सकता है, जो मुझे कॉन्फिडेंस दे, है ना, जो हमें कॉन्फिडेंस दे, जो मेरा मेरा जो माइंडसेट है, जो मुझे बगैर बोले समझे। ये बहुत बड़ी बात है कि बगैर बोले समझे। लोग तो बोलने से भी नहीं समझते हैं। ऐसा ही एक दोस्ती जो है वो आपका, जो हम बात कर रहे हैं, जो आपका डिसीजन लेने में सबसे बड़ा सपोर्ट करता है। और एक ऐसा दोस्त जिसको वो भी मालूम है जो आपको नहीं मालूम है। आपके जितने भी दोस्त हैं उनको वो मालूम होगा जो आप दिखाएंगे, जो उनको पता है। लेकिन एक ऐसा दोस्त जो आपको भी नहीं पता कि आप ये बिहेव क्यों कर रहे हो, उसको पता है कि आप क्यों कर रहे हो। बचपन में जब आप छोटे थे तो कौन सा इंसिडेंट हुआ था, किसने, अगर कोई टीचर ने आपको डांटा था सबके सामने और वो ट्रॉमा अभी भी लेके रखे हो, वो आपको वो दोस्त बताता है। कौन है वो? वो है जो हमेशा आपके साथ रहता है, और आप जब नहीं रहते हो तो भी आपके साथ रहता है। आप कोई डॉक्यूमेंट में जब साइन करते हो, जब कोई पेपर में साइन कर रहे हो, चेकबुक में कर रहे हो, तो वो आप खुद हो। हमने पिछला जो वेबिनार हुआ था उसमें हमने देखा था। अगर आप लोग को नहीं देखा है आप लोगों ने, तो देख लीजिएगा, यूट्यूब में वो लिंक है उसका। तो उसका बहुत रिस्पॉन्स हमें मिला था। उसमें हमने डिस्कस किया था कि सिग्नेचर क्या है।
आज क्योंकि आप लोग यहाँ पे आए हो, फ्रेंडशिप डे है, तो कुछ और एक्स्ट्रा देना है, तो हम लोग वही देख रहे हैं कि आपको एक्स्ट्रा क्या दे। तो सिग्नेचर एक ऐसा दोस्त है जो आपके बारे में, जो आपको मालूम है वो ही नहीं जानता है, वो ये भी जानता है जो आपको आपके बारे में नहीं मालूम है, जो जिंदगी भर नहीं, 24/7 आपके साथ में रहता है, आपकी परछाई है, आपकी एनर्जी है। ये आपका वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है अगर आप उनको समझते हो तो। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? ये इसके बारे में आपको मालूम पड़ेगा। और एनविजन ज्ञान आप लोग की तरफ एक फ्रेंड रिक्वेस्ट जैसा आप लोग को मिलता है, आजकल जेनजी का जमाना है, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है आप लोग को कि अ, आगे जाके अगर हम लोग से जुड़ना है तो आप लोग बेशक जुड़ सकते हैं। और यही साइंस नहीं, और भी जो साइंस हम लोग सिखाते हैं उससे आप लोग रूबरू हो सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं, और अपना अपने लाइफ को और अपने जो आसपास की जो दुनिया है उसको आप बेहतर कर सकते हैं। बेहतर का मीन्स ये नहीं है कि उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा या आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। एनविजन ज्ञान हमेशा यही कहता है कि हम खुशी जो मिले हमको अंदर से खुश रहना चाहिए, चाहे मेरे पास कुछ भी नहीं है फिर भी खुश रहूं। वरना लोगों के पास में अरबों खरबों रुपए होते, राजा महाराजा चले गए, अकबर चले गए, लेकिन वो खुश नहीं था। हिटलर चला गया, उसके पास पूरी दुनिया थी, वो खुश नहीं था। तो एनविजन ज्ञान बस एक चीज देखता है कि हमको तकलीफों से घबराना नहीं है, लेकिन हमें खुश रहना है। हम प्रेजेंट में कैसे रहे वो इम्पोर्टेंट है। तो एक दोस्त भी यही चाहता है कि मेरा दोस्त खुश रहे। ऐसा लगता है आप लोग को कि दोस्त हमारी खुशी चाहते हैं? चलिए ठीक है, मैं सर दोस्ती की तरह। हाँ बोलिए। आजकल दोस्त तो बहुत कम है सर, पर बहुत कम ही चाहते हैं जो खुश हों सर। बहुत चलिए रेयर मिल इसमें पाते हैं। ये तो और अच्छी बात बोल दिया कि आप फ्रेंडशिप अपने सिग्नेचर से करिए। ये तो एक अच्छी बात बोल दी आपने कि हम, हमारा जो सिग्नेचर है, हम इससे अगर हम लोग दोस्ती करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आ, अच्छा, अभी सेकंड स्लाइड आई है ना, वी ऑल आर एनर्जीज। स्लाइड दिख रही है अभी नहीं है, पुनीत जी? पहली पहली ही फ्लाइट है, स्लाइड है। पहली स्लाइड है क्या? एक सर मिनट स्लाइड देखिए। जा नहीं रही आगे सर। हम्म। एक मिनट, स्लाइड क्या नहीं है? वापस शेयर करना पड़ेगा। What's up, buddy? How you doing, man? You got it? हाँ जी, देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं दोस्ती की, दोस्ती की बातें हो गई कि सिग्नेचर है, दोस्त है आपका। एक और सत्य है जीवन का कि हम लोग सब एनर्जी है। It's your इस bro? बात को आप लोग मानते हो? Your bro? पुनीत जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, I'm sorry, sir. कोई बात नहीं। हम लोग सब एनर्जी है, ये आपको समझ में आ रहा है? कौन बात कौन मानता है इस बात को? क्योंकि देखिए, हमेशा हम लोग सेंटेंस कुछ इस्तेमाल करते हैं जब भी हम जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं। यार कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है मेरा, मेरा आज मन नहीं लग रहा है, मेरा एनर्जी कुछ लो लग रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ अजीब सा फील हो रहा है। ऐसा सेंटेंस कभी यूज किया आप लोगों ने? मोटिवेशन नहीं आ रहा है, मूड ऑफ है मेरा। कभी ऐसा लगा है आप लोग को लाइफ में कि नहीं लगा? ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारी एनर्जी जो है वो कभी कभी लो हो जाती है। अब लो क्यों होती है उससे हम लोग को, अभी आज हम बात नहीं कर रहे हैं लो के ऊपर में। बहुत सारे कारण होते हैं लो होने के। अगर मैं मीटिंग चालू करना है, आपको लग गया और मैंने मीटिंग चालू नहीं करी, 10 मिनट हो गए, तो आप लो फील करेंगे। यार मेरे किस्मत ही खराब है, मैं कोई भी मीटिंग अटेंड, आज मेरे पास टाइम था, आज सामने वाले ने cancel कर दिया। तो रीजन नहीं होता है लो फील होने का, क्योंकि हम अंदर से लो रहते हैं। क्योंकि हमारे पास, जैसा अभी उम्मीद जी ने बोला कि फ्रेंड्स वैसे नहीं है।
एनर्जी इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं आप लोग एनर्जी इंक्रीज करने के लिए? सर एनर्जी ड्रिंक पीते हैं। और क्या करते हैं? सर मेडिटेशन। मेडिटेशन करते हैं, वेरी गुड। और म्यूजिक सुनते हैं। म्यूजिक सुनते हैं, ठीक है। म्यूजिक कौन कौन सुनता है? हम लोग बहुत सारी रेमेडीज करते हैं अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए, और पूरा गेम जो है ना एनर्जी शिफ्ट करने का है। हम दवाइयां लेते हैं कि हमारी एनर्जी अच्छी हो, ताकि हम काम कर सके, ताकि हम खुश रह सके। एनर्जी शिफ्ट का ही गेम है पूरा। क्योंकि जब एनर्जी शिफ्ट होगा, जब हम हायर एनर्जी में जाएंगे, तो ही हमें एक खुशी की प्राप्ति होती है। अगर लो एनर्जी में ना, अगर कोई इंसान दुखी है, उसके साथ कोई रहना चाहता है क्या? कोई अगर एकदम दुख की बात कर रहा है कि नहीं, कोई जीवन में मेरे, वो जो कौन सी पिक्चर आती थी पहले, उदास उदास होती थी ना, पंकज उदास की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वो, ये दुनिया मेरे काम की नहीं है, ये एक दो बार देखने के लिए काम है, लेकिन अदरवाइज हम लोग वहां से हट जाते हैं। तो लो एनर्जी के साथ में कोई रहना नहीं चाहता है। हमेशा हम लोग कभी प्रेयर करेंगे, कभी मेडिटेशन करेंगे, कभी हीलिंग करेंगे। अलग अलग टाइप की हीलिंग होती है, नंबर दिखाएंगे, न्यूमरोलॉजी से करेंगे। क्रिस्टल्स में कोई लोग खेलते हैं, कोई बोलते हैं धागा बांध लो, कोई मंत्र जाप करते हैं। किसने करा है इसमें से कुछ कभी अपनी एनर्जी शिफ्ट करने के लिए? हम लोग ये सब चीजें करती है अपने एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए। आज मैं एक और यंत्र बता रहा हूँ, एक और जो करंट है, ये भी आपका एनर्जी शिफ्ट करने में बहुत बड़ा हेल्प कर सकता है। और ये एक ऐसा पावर है, सिग्नेचर जो है। क्योंकि देखिए, बाकी जो सब रिचुअल्स है जो आपने अभी जो देखा है, ये सब रिचुअल्स आपको बाहर से करना पड़ता है। लेकिन सिग्नेचर एक अकेला इवेंट है, जो आपके अंदर को जो है, जो अनूप जी के जो अंदर है, उसको ठीक करता है, उसको हील करता है। क्यों करता है वो हम लोग अभी देखेंगे। सिग्नेचर जो है वो खुद में एक एनर्जी है, क्योंकि ये एनर्जी कहाँ से आती है सिग्नेचर में? कौन बताएगा? सर दिमाग से, हमारे शरीर से, माइंड से। सिग्नेचर अपने माइंड से आती है, ठीक है। और कोई कुछ? दिल से आती है, हम तो हाथों से लिखते हैं ना। सबकॉन्शियस माइंड से। अच्छा, आप भी आ गए, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड समझता है क्या सब कुछ? सर हमारे सबकॉन्शियस, विचारों से जो हम सोचते हैं अंदर, वही हमारा सिग्नेचर दिखता है। थॉट, ये समझता है सर सबको, हमारे मुझे नेम लगता है। नेम से। क्या बोल रहे प्रियंका जी? हमारे नेम से सर। हमारे नेम से। अच्छा, ठीक है। देखिए, सिग्नेचर अगर मैं बोलूँ, वो एक एनर्जी है जो ईसीजी रिपोर्ट के जैसे है। ईसीजी रिपोर्ट कब निकालते हैं हम लोग? सर जब ईसीजी रिपोर्ट हार्ट क्या में दिखाता है कुछ हमें? प्रॉब्लम होती है तब। ईसीजी रिपोर्ट हार्ट का हार्ट। पिक्चर बताता है कि हार्ट में क्या चल रहा है। वैसे ही सिग्नेचर क्या बताता है कि मेरे अंदर में जो एनर्जी है, वो बताती है। सिग्नेचर जब हम करते हैं ना, तो हर एक स्ट्रोक, ये हमारे जैसा हार्ट की रेखा होती है, सिग्नेचर की भी रेखा होती है। सिग्नेचर अगर कोई कर रहा है, अगर कोई ऐसे कर रहा है, तो वो उसके बारे में बता रहा है। वो अंदर से कैसा है वो दिखा रहा है। सिग्नेचर आप खुद के लिए करते हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं?
दूसरों को दिखाने के लिए। सिग्नेचर दूसरों को दिखाने के लिए, मतलब ये पब्लिक फिगर है, ये दुनिया को मैं क्या हूँ वो मैं दुनिया को बताता हूँ। तो सिग्नेचर का पावर है। एक छोटा सा सिग्नेचर, आप छोटा सा स्ट्रोक चेंज कर दोगे तो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। जैसा हमने देखा कि ये 24/7 है। आपने अभी ये सेशन के बाद में दोस्ती तो कर लेंगे सिग्नेचर से, लेकिन सिग्नेचर की और क्या पावर है, सिग्नेचर क्या है, थोड़ा सा दोस्त से तो पूछेंगे ना। शादी के लिए पहले भी हम लोग पूछते हैं। वो सिया गोयल जैसे नहीं है कि हम लोग पूछते नहीं है, शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर में वो मतलब जो न्यूज में आ रहा है कि वो धकेल देते हैं। ये दिख रहा है हाँ। स्लाइड आपको, अमृता जी? माइंड सेल्फ इमेज हाँ टाइम सर, वाला। दिख रहा है सर। हाँ, इसका मतलब क्या है? अभी जो अमृता जी ने बोला कि ये सिग्नेचर कहाँ से बनता है। सिग्नेचर एक एनर्जी मीटर है जो आपका अंदर की एनर्जी को देख के बताता है, दुनिया के सामने रखता है। अगर मैं दुखी हूं तो मैं दुनिया के सामने कैसे पेश आऊंगा? मेरी मम्मा, मेरी की मम्मा कौन है? अंजू जी, अंजू जी। हाँ, थैंक यू। देखिए, मैं एक बात पूछता हूँ कि आपकी जिंदगी कौन चलाता है? सर जो हम सोचते हैं वही वैसी हमारी जिंदगी बनती जाती है। और कोई बता पाएगा? जिंदगी कौन चलाता है? पैसा? लोग? कौन चलाता है जिंदगी हमारी? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। क्या लगता है आपको? फैमिली चलाती है जिंदगी, सोसाइटी चलाती है, हमारी किस्मत चलाती है? कौन चलाता है? सर मुझे ऐसा लगता है शायद कि जो भी कुछ होना है वो सब कुछ मतलब कुछ तो डिसाइडेड है ही, और आप उसी के अनुसार आप स्वयं चलने लगते हैं। मतलब शायद रास्ता भी आपको अपने आप वही दिखता है, या आप खुद ही चलते हैं। मतलब बेसिकली तो आप खुद ही चलाते हैं, कोई और नहीं चलाता आपको। बट बट पूरी तरह सब कुछ आपके हाथ में, ये मतलब ये भी नहीं है। अच्छा। सर जिंदगी हम खुद चलाते हैं सर अपनी। जिंदगी हम खुद चलाते हैं। और कोई कुछ बोल पाएगा कि हम आगे बढ़े? आप लोग इंटरेक्टिव रहे, अगर आप लोग करेंगे इंटरेक्ट तो ही काम हो पाएगा, अच्छे से समझ पाएंगे। वरना मेरे को तो बोलना है, मैं बोल दूंगा और चले जाऊंगा, लेकिन आपको समझ में नहीं है। सोच, अमृता जी ने बोला। ठीक है। एक मिनट, मैं कहाँ चले गया हूँ? देखिए, जैसा हमें जो चलाने वाला जो है ना, वो है हमारी सोच, थॉट प्रोसेस। आज आप लोग यहाँ पे आए हो वेबिनार में, आप लोग की सोच की वजह से, आपके थॉट प्रोसेस में आपको बोला गया है कि नहीं, मुझे ज्वाइन करना है आज, मेरे पास टाइम है नहीं है, मेरे को खाना बनाना है, पति को देखना है, मुझे ऑफिस से जल्दी आना है, कुछ भी है, लेकिन आपने वो सोचा कि मुझे अटेंड करना है। और यही सोच के वजह से आज हम लोग यहाँ पे जीवित है। हमारे माँ बाप ने सोचा कि हमें बच्चा चाहिए, तब जाके हम लोग पैदा हुए। तो जिंदगी चलाने का जो एकमात्र चीज है वो हमारी सोच, जो हम सोचते हैं। अगर मैं सोचूं कि मैं नेगेटिव हूं तो मैं नेगेटिव बन जाऊंगा, और मैं सोचूं कि मैं पॉजिटिव हूं, मुझे अच्छे से करना है, तो मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा। तो हर चीज के लिए सोच है। लेकिन एक मैं पॉइंट बोलना चाहूंगा कि सोच सबके लिए सेम नहीं होती है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं लेकिन वो माहौल से दबे हुए रहते हैं।
अगर कोई जेल में है, वो सोचेगा मुझे आज जाना है धुरंधर मूवी, तो क्या वो जा पाएगा? अगर उसको देखना है धुरंधर मूवी, तो नहीं देख पाएगा। वो उसकी सोच नहीं है। उसकी सोच है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है। तो सोच उसी के लिए अच्छा होता है जो वो सोचे और वो करने की हिम्मत रखे। जो सिर्फ जी रहा है, जीने के लिए कोई गोल नहीं है, कोई उसके सपने नहीं है, उसका कुछ मतलब नहीं क्या पहन रहा है, कैसा चल रहा है, वो जिंदगी उसकी सिर्फ चल रही है। उसका थॉट कुछ काम नहीं आएगा, वो कुछ भी कर ले। लेकिन आप लोग हैं, थैंक्स आप लोग को, आप लोग अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से आज भी अंदर से जिंदा हो, अंदर से बचपना है कि नहीं, एक जिद है कि मुझे कुछ करना है, मुझे ये देखना है तो देखना है, कुछ नई चीज सीखने की आप लोग को इच्छा है। तो सिग्नेचर क्या है? हम लोग जो है जीवन में है हमारी सोच की वजह से है। तो सिग्नेचर भी जो आता है, सिग्नेचर जो हम करते हैं, जो सिग्नेचर हो रहा है, ये हम लोग करते हैं हमारी सोच के हिसाब से। जैसी सोच वैसा हमारा सिग्नेचर। और सोच जैसी रहेगी वैसा हम अपने आप को इमेज बनाते हैं। जैसा इमेज रहेगा वैसा हमारा लाइफ की जर्नी रहेगी। इसलिए सिग्नेचर अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर सिग्नेचर ये ऐसा सिग्नेचर किसी ने बनाया है, तो ये इनकी सोच है वैसी। अगर मैं बोलूं ऐसा सिग्नेचर आपको मिल जाएगा डोनाल्ड ट्रंप का, तो उनकी सोच आप सिग्नेचर से पहचान सकते हो। क्यों? क्योंकि सिग्नेचर रिफ्लेक्शन, ये ईसीजी रिपोर्ट है हमारे दिमाग का, हमारे थॉट प्रोसेस का, जो कोई पहचान नहीं सकता। एक दोस्त भी जो है ना, हमारे एक्चुअल सोच को नहीं पहचान सकता है। लेकिन सिग्नेचर अगर हमें दिखाते हैं, वो सिया गोयल और वो केतन, कौन सा केतन अग्रवाल है ना, वो अगर दिखाते थे अपना, तो हम लोग पहचान सकते हैं। इसलिए बहुत सारे जो हमारे पास में आते हैं केसेस, वो मैरिज के पहले कुंडली दिखाने की जगह हमें सिग्नेचर दिखाते हैं कि दोनों बच्चों का सिग्नेचर दिखिए और आप बताइए कौन रह पाएगा ज्वाइंट फैमिली में, नहीं रह पाएगा, कौन डोमिनेटिंग रहेगा, कौन नहीं रहेगा। सब कुछ हम लोग एक सिग्नेचर से बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिग्नेचर बनता है हमारे थॉट प्रोसेस से। तो अगर आप सिग्नेचर को ठीक कर ले, तो आप धीरे धीरे अपने थॉट प्रोसेस को ठीक करते हो। क्यों? क्योंकि थॉट प्रोसेस अगर ठीक नहीं है, तो हम लोग एक्शन ठीक नहीं कर पाते हैं, हमारा बिहेवियर ठीक नहीं होता है। और जब हमारा बिहेवियर ठीक नहीं है, एक्शन ठीक नहीं है, कैरेक्टर ठीक नहीं है, तो हम डिसीजन बराबर नहीं ले पाते हैं। अगर हमको डिसीजन लेना है किसी के लिए भी, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, तो हम डिसीजन सही ले नहीं पाएंगे। अगर घबराहट है, तो हमको सिग्नेचर में दिख जाती है। वरना देखिए, दूसरे होते हैं न्यूरो सर्जन, होते हैं डॉक्टर। अगर दिमाग को, सोच को ठीक करना है, तो वो बोलेंगे कि हाँ मैं 10 लाख रुपए लूंगा, मैं आपका दिमाग खोलूंगा और दिमाग की जो वायरिंग है उसको ठीक करूंगा। और दूसरा उपाय है कि हम सिग्नेचर को ठीक करें, तो हमको दिमाग खोलने की जरूरत नहीं है। मुझे एक शायरी याद आ रही है, जो उतनी याद नहीं है लेकिन जो है मैं बोलना चाहूंगा कि अम, दोस्तों के ऊपर ही था वो। अब भी तुरंत याद आया मेरे को। क्या था वो, आप लोग ने भी सुना होगा कि आप खोलो दोस्तों के पास में, वरना डॉक्टर खोलेंगे आपके दिल को औजारों के साथ। ऐसा कुछ है, आप लोग को याद आ रहा है क्या? ऐसा कुछ था वो कि जो तुम औजारों के साथ खुलना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों के साथ खुलो। अगर अपनी बात शेयर करोगे दोस्तों के साथ, तो आपका दिल जो है ना, दिल की बीमारी नहीं होगी और डॉक्टर आपके दिल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कुछ वो था। आप लोग गूगल करेंगे तो आप लोग को दिख जाएगा। मुझे अचानक थोड़ा सा याद आ गया, इसलिए बोल दिया मैंने। तो आपका जो माइंड है, आपका सर थॉट वो है, आप। सर वो ये था सर वो ये था, अगर मैं खोल देता दिल दोस्तों के साथ, तो आज नहीं खोलता औजारों के साथ। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, धन्यवाद जी। एक शायर भी मौजूद है हमारे यहाँ पे। तो हाँ, वही सही है कि अगर मैं दिल खोल देता दोस्तों के साथ, तो मुझे अपना दिल नहीं खोलना पड़ता डॉक्टरों के पास औजारों के साथ। अच्छा बोला आपने, सही बात है। और आप सुन रहे हो, ये अच्छा लगा मुझे कि आप सुन रहे हो।
ठीक है, आप वही मतलब बाकी लोग दूसरे भी काम कर रहे होंगे, ऑफकोर्स उनके जो भी इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन जो सिग्नेचर की बात है, सिग्नेचर हमारा थॉट प्रोसेस है, बिलीफ सिस्टम है, हमारे इमोशंस जो है ना, इंसान इमोशंस का पुतला है। और जिसके पास इमोशन नहीं है वो कौन है? जिंदा इंसान है कि मुर्दा इंसान है? तो वो मुर्दा। इंसान नहीं है, मुर्दा। वो जीवित इंसान, यस, जीवित इंसान नहीं है। तो इंसान अगर कुछ है, उसके अंदर में इमोशंस है, अपने पार्टनर के लिए इमोशंस, बच्चों के लिए इमोशंस, अपने टीचर के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, हर जगह इमोशंस ही है। और वो इमोशंस को समझना, ईसीजी रिपोर्ट जो है वो सिग्नेचर का काम है। अगर आप अच्छा सिग्नेचर करो तो अच्छे आप बैट्समैन बन सकते हो। अगर हम बैट्समैन की बात करेंगे तो सिग्नेचर में आपको मालूम पड़ जाता है आपके स्ट्रोक्स कैसे हैं। सिग्नेचर में आप अगर ऐसा बना रहे हो, आप ऐसा बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ ऐसा ऐसा बना रहे हो, आपके स्ट्रोक्स कैसे हैं, वो बताता है कि आप लाइफ में सिक्स मारोगे, या आप सिंगल प्ले कर करके खेलोगे, या आप मैच में जाओगे, आपको कोई खिलाएगा नहीं, आप साइड में 12th प्लेयर होगे, आप पानी दोगे। जैसा कौन देता है पानी, अभी जो हमने देखा था, बहुत बड़े क्रिकेट प्लेयर का बेटा था वो, तेंदुलकर का जो बेटा है, वो अभी 12th मैन है, वो सबको पानी देता है, जबकि उसको खेलना चाहिए था। तो क्या गलती हुई वो हमें मालूम है कि उसने अपने लाइफ में क्या गलती की, या उसके पेरेंट्स ने क्या गलती की, सचिन तेंदुलकर से क्या गलती हुई, वो उनके सिग्नेचर में दिख रहा है। वो हम लोग पकड़ सकते हैं, लेकिन दुनिया में किसी को नहीं मालूम कि किसकी क्या आदत है, कौन चेक करता है, रीचेक करता है, कौन डिले करता है, कौन टाइम वेस्ट करता है, वो सब कुछ हमको दिखता है। तो ईच स्ट्रोक टेल्स यू अबाउट आप जिंदगी का गेम कैसे प्ले करोगे। अमिता जी, स्लाइड दिख रही है क्रिकेट वाली? हाँ सर, दिख रही है। चेंज हो रहा है ना? हाँ हाँ सर, चेंज हुआ है सर। हाँ, ईच मुझे स्ट्रोक थोड़ा, टेल्स दिख रहा है अभी जो हाँ स्लाइड। हाँ, तो हर सिग्नेचर में कुछ स्ट्रोक्स होते हैं। अभी हम जब देखेंगे आपका सिग्नेचर, जो लोग एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो हम लोग अभी देखेंगे, और आपकी जिंदगी के पहलू एकदम से ये दिख जाएंगे। टाइम लगता नहीं है इसमें। ये कोर्स हम सिखाते भी हैं, बहुत अच्छे से सिखाते हैं, जो शायद दुनिया में कोई नहीं सिखाएगा। हाँ, मेरे जो मेंटोर्स हैं उन लोग सिखाएंगे मेरे से अच्छा, अदरवाइज और कोई नहीं सिखा सकता है। जो डीप में हम लोग सिखाते हैं वो उसकी बात कर रहे हैं, जो डीप में हम लेके जाते हैं, क्योंकि हम इसमें ग्राफोलॉजी और सब कुछ सिखाते हैं। तो ये है सिग्नेचर का खेल। ये क्या दिख रहा है आप लोग को अभी, कोई बता पाएगा ये छोटा सा एक बताने की कोशिश है कि ऑर्गेनाइज सिग्नेचर और अनऑर्गेनाइज सिग्नेचर। अगर आप लोग का सिग्नेचर अनऑर्गेनाइज्ड है तो इंसान जो है ना लाइफ में भी अनऑर्गेनाइज रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, पहला सिग्नेचर जो दिख रहा है ना, ये आपको क्लियरली दिख रहा है किसका सिग्नेचर है। दूसरा सिग्नेचर जो है रेड वाला, वो दिख नहीं रहा है, इसका नाम क्या है नहीं मालूम। हो सकता है इसने भी अमित शर्मा लिखा है, लेकिन आपको दिख रहा है क्या अमित शर्मा लिखा हुआ? नो सर। विजिबल नहीं है सर, स्क्रीन ही नहीं दिख रही सर। नहीं दिख रहा, वो नाम समझ में नहीं आ रहा, मतलब बेसिकली वो ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने कोई मेहंदी का डिजाइन निकाल दिया या क्या निकाल दिया। अच्छा, हाँ ठीक है, मेहंदी का डिजाइन भी इतना खराब नहीं होता है, मेहंदी अच्छी बनती है। ठीक है, स्क्रीन में क्या हो रहा है? सर सर प्रियंका, स्क्रीन विजिबल, विजिबल है सर स्क्रीन। स्क्रीन तो सबको दिख रहा है। सिग्नेचर नहीं दिख रहा है सर। एक बार मैं लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन करती सर। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये दो सिग्नेचर दिख रहे हैं ना आप लोग को, अमिता जी? जी सर, दोनों दिख रहा है सर, स्क्रीन क्लियर है। हाँ, तो ये देखिए, पहला है ये ऑर्गेनाइज सिग्नेचर है, मतलब उसका हमको रीड कर पा रहे हैं वो क्या लिखा है। अब जो हम लोग रीड कर पा रहे हैं, मतलब हम वो इंसान को भी रीड कर पाएंगे, इंसान को समझ पाएंगे। अगर ये बहुत बड़ा ऑफिसर है तो ये किसी को कुछ समझाना चाहेगा ना तो अच्छे से समझा सकेगा। क्यों? क्योंकि इसका माइंडसेट, थॉट प्रोसेस क्लियर है। और ये जो इंसान है दूसरा वाला, जो अनऑर्गेनाइज सिग्नेचर है, जब आपको नहीं समझ में आ रहा है
तो दुनिया भी इसको, क्योंकि सिग्नेचर हम दुनिया के लिए करते हैं, तो दुनिया भी इसको समझ नहीं पाएगी। इरेगुलर है, ये क्लटर्ड है, पूरा एकदम दिमाग में कचरा भरा है कि मैं आगे जाऊं, पीछे जाऊं, राइट जाऊं, लेफ्ट जाऊं। ये जो है ना, वो शोले का जो था ना, असरानी, ये वैसा है कि आधे मेरे लेफ्ट में जाओ, आधे राइट में जाओ, और बाकी मेरे साथ आओ। ये वो टाइप का इंसान है। इसको कुछ क्लियर नहीं है। ये इलीगल काम भी कर सकता है, ये लीगल काम करेगा। तो इनकंसिस्टेंट है, ये अनइवन रहेगा। ये कभी जॉब में जाएगा, कभी इसको निकाल देंगे। जॉब में नहीं, रिलेशनशिप में भी इश्यूज रहेंगे इसके साथ में। तो एक मतलब एक पॉइंट बताने की कोशिश है इसका। ये अच्छे से दिख रहा है आपको, पूरा अच्छे से लिखा है, पूरे अल्फाबेट अच्छे से दिख रहे हैं, स्टेप्स अच्छे से दिख रहे हैं। इसमें दिक्कतें बहुत सारी है, लेकिन मैं बस ऑर्गेनाइज सिग्नेचर और अनऑर्गेनाइज सिग्नेचर के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो तरह के सिग्नेचर कैसे होते हैं। आप लोग किसका अनऑर्गेनाइज्ड है, आप लोग के इसमें से सिग्नेचर आप लोग समझ पाएंगे। जिसका अनऑर्गेनाइज्ड है उनकी लाइफ जो है अनऑर्गेनाइज्ड होगी, ये गारंटी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसके पास पैसे नहीं होंगे, पैसे होंगे, लेकिन हेल्थ इश्यू भी हो सकता है, रिलेशनशिप इश्यू भी हो सकता है, बिजनेस में भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। और ये समझ सकता है क्या अनऑर्गेनाइज वाला? ये जल्दी से समझेगा नहीं, क्योंकि इसको समझना कंफ्यूज है। इसका थॉट प्रोसेस है, इंसान गलत नहीं है, लेकिन बचपन से इसका थॉट प्रोसेस गड़बड़ है। अब जब तक ये इंसान सिग्नेचर ठीक नहीं करेगा, तब तक इसका जिंदगी वैसी ही चलेगी। और ये इंसान जो है अमित शर्मा, ये कॉन्फिडेंट भी रहेगा, दूसरों के सामने अपने आप को पेश अच्छे से करेगा, प्रेजेंटेशन अच्छे से देगा। कोई अगर दिक्कत आ गई, उसको फेस भी अच्छे से करेगा, उसको प्लानिंग से उसको प्रॉब्लम्स को दूर कर सकेगा। ये एक छोटा सा बताना था एक ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सिग्नेचर के बारे में। कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग कि मैं आगे बढ़ूं? जी सर, बिल्कुल सर। मैं सर ये समझना चाह रही थी, जैसे कई सालों में साइन में भी थोड़ा अंतर आ जाता है, तो क्या ये आपकी एनर्जी के अंतर को ही दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और बहुत डीप का सवाल है। आपके अंदर 4 नंबर है क्या डेट ऑफ बर्थ में, कि 7 नंबर जी है? सर। डेट ऑफ हाँ सर, बर्थ में सेवन। 4, सेवन है, सेवन है सर। 7 है क्या आपके इसमें? हाँ, क्योंकि डीप का जो सवाल करेगा वो 4 या 7 होगा, वही कुछ ना कुछ मतलब कोशिश करता है समझने की, वो ऊपर ऊपर नहीं रहते हैं। चलिए ठीक है। देखिए आपने जैसे कि सर पूछा। हाँ मेरी मेरी सर 11 साल की जॉब हो गई सर। अब मैं जब सर अपना 2014 का सिग्नेचर मुझे किसी डॉक्यूमेंट में दिखता है और सर आज का दिखता है, तो सर बहुत हाँ अंतर जी, है सर मेरे सिग्नेचर में से। हाँ जी। तो सिग्नेचर देखिए, सिग्नेचर जो बनता है ना, ये हमारे थॉट प्रोसेस से बनता है, जो हमारी घटनाएं हुई है जीवन में पहले, और हमें जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसके हिसाब से चेंजेस आते हैं। और चेंजेस आने का मतलब क्या है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आज पहली बार वेबिनार में बताऊंगा मैं। सिग्नेचर चेंज किसका नहीं हुआ, ये बताइए। आज तक जो बोलेगा मेरा सिग्नेचर कभी चेंज नहीं हुआ है। फिर मेरा नहीं हुआ है। भूषण जी, आपका सिग्नेचर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। सर तो आप नमस्ते, लोग, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर जी, ऐसा हो गलत नहीं मत सकता। समझिएगा। हाँ, नहीं ठीक है, सर ऐसा अगर ये हो नहीं। बोल रहे ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर इनका कहना है कि सिग्नेचर चेंज नहीं हुआ है, तो वो इंसान देखिए, मैंने क्या बोला, सिग्नेचर एक थॉट है। अगर जो बचपन में 12-13 साल में सिग्नेचर किया था, और आज अगर किसी की एज 40-50 है, सिग्नेचर चेंज नहीं है, तो वो इंसान उसी सोच में जी रहा है, कोई बदलाव नहीं किया जीवन में। और जिसका सिग्नेचर चेंज होता है, वो जीवन में बदलाव से सीखता है और अपने आप को आगे बढ़ाता है। तो उनके जीवन में अलग अलग सोच आती है, सर एक ही इसमें एक सोच चीज, में अटके हुए नहीं रहते हैं। सर बोलिए। इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा। हम्म। जब स्कूल और कॉलेज की लाइफ होती है सर, किसी की भी सर, तो उस वक्त हम लोगों के समय में, मैं भी 46 का हो चुका हूँ।
हाँ तो जी, हाँ जी, उस वक्त सर ये सब टेक्नोलॉजी और जितना आज कुछ सब चल रहा है, फेसबुक मीडिया और ये वो, हाँ जी, उस वक्त सर ये चीजें नहीं होती थी। हम विद्यार्थी जीवन था हमारा, हम सिंपली जाते थे पढ़ते लेकिन जब से मैं 8-10 सालों में मैंने आपको बताया है हाँ हाँ हाँ, कि ये 8-10 सालों में जब से सोशल मीडिया का जमाना आया और सब कुछ बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। ये मेरे कहने का मतलब था, तब से मैं ये देख रहा हूँ कि तब से मैंने अपने आप को, मेरा जो सिग्नेचर है उस पर हाँ कभी हाँ, भी मैंने चेंज नहीं किया है सर। मैं मेरे हाँ बचपन का तो सर वो तो अलग ही रहता है। बट हाँ हाँ, एक जो फ्लो बना ना यहाँ आने के बाद जहाँ हम काम कर रहे हैं, वो तब से एज इट इज है सर, उसको कुछ चेंज नहीं किया। हाँ। अगर आपको लग रहा है, देखिए, अगर हमारा सिग्नेचर चेंज नहीं हुआ जीवन में, मतलब मैं एक ही सोच के हिसाब से चल रहा हूँ, कोलू का बैल बोलते हैं ना, वो वैसा हाँ सर। इंसान होता है। वो कुछ देखता नहीं है, शादी का घोड़ा होता है वो। और जो अभी किसने बोला कि चेंज किए मैंने, सर कौन सा, मैं मेरे भूल साथ गया मैं। सर मैंने ही बोला सर, मेरे साथ तो ये हुआ था सर 2014 में सर, जब मेरा जॉब सर लगा था। आई एम सेलेक्टेड इन एज अ ऑफिसर एट ओके, एमपी गवर्नमेंट। तो सर ओके, 2014 में सर जो मैंने एसबीआई में सर अपना बैंक अकाउंट सर जो ओपन हुआ था फॉर सैलरी हाँ मेरी। और सर हाँ, मैं आज 2026 में आके सर, जब मैं 2024 में जब मैं दोबारा गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपने साइन दिखाइए। मैंने जब साइन दिखाए तो बैंक वाला कहता है मुझसे ये आपके साइन ही नहीं है, आप देखिए 2014 में तो आपके साइन ऐसे थे। अच्छा, फिर मैंने उसको अपना पूरा डिटेल दिखाया। मैंने कहा भैया मैं एक ऑफिसर हूँ, मैं क्यों आपसे कहूंगी कि ये मेरा अकाउंट नहीं है, ये मेरा ही अकाउंट है ये। तो फिर उसने साइन देखे तो बोलता है हाँ काफी चेंज आ गया है साइन में आपके, इसलिए वो क्या समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा अच्छा। हाँ जी। देखिए, चेंजेस तब आते हैं जो हम लाइफ में एक्सपीरियंसेस लेते रहते हैं ना, तो हम धीरे धीरे अपने आप को चेंज करते हैं। इसलिए सिग्नेचर क्या है, ये आपका लाइफ आज की एनर्जी बता रहा है। लेकिन अगर सिग्नेचर चेंज नहीं किया है इंसान ने, वो बोल रहा है मेरा बचपन से एक ही सिग्नेचर है, मतलब वो जिंदगी को जिया नहीं है। वो एक ही सोच के हिसाब से जी रहा है। और आप अपने आप को बदलाव कर रहे हो, ये इस यहाँ पे गलतियां हुई क्या, मुझे अब ये गलती नहीं करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो वो बदलाव करके चलता है। जिसका भी सिग्नेचर चेंज हो रहा है, वो मतलब अपने सोच को चेंज कर रहा है जिंदगी के एक एक पहलू के हिसाब से। अंजू जी, सर आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आए होंगे। डेफिनेटली। हाँ सर हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने जॉब में जब मैं आई उसके बाद मैंने काफी कुछ सीखा, काफी कुछ अपने व्यक्तित्व को भी सुधारा, हाँ जी। काफी तो कुछ वो लर्निंग चीज, की मैंने तो। हाँ, तो ये अच्छी बात है जीवन में। मेरे ख्याल से 2-3 बार सिग्नेचर चेंज होना चाहिए। सर हाँ, बोलिए। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो आपका लकी नंबर होता है, हाँ क्योंकि मैं एक हाँ न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ इसलिए मैं आपको ये बात हाँ पूछ हाँ रहा हूँ। हाँ तो हाँ। अपने लकी नंबर को भी तो सिग्नेचर में ला सकते हैं ना सर? ऐसा कोई रूल है कि नहीं है सर? देखिए, उससे और भी चीजें आती है। अगर आप लकी नंबर को लाएंगे ना, मैं जी आपको सर। बता दूं, नंबर अगर दिखता है किसी केस में तो थोड़ा सा मनी माइंडेड हो जाएगा वो इंसान। सिग्नेचर में अगर आपको नंबर दिखते हैं तो वो इंसान मनी माइंडेड हो जाएगा। वो इमोशनल नहीं रह के वो पैसों की तरफ ज्यादा ध्यान देगा। वो हो सकता है नहीं अगर। सर, ओके। ये सर सही कह रहे हैं, क्योंकि सर बहुत सिग्नेचर स्पेशलिस्ट ने सर र्यूमर फैला रखी है यूट्यूब पे कि अपना लकी नंबर लाओ तो पैसे आएंगे सर। पर सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमने आपसे पढ़ा था हाँ सर, ये ठीक है। हाँ, नहीं ठीक है, वो चल रहा है। देखिए, हम किसी को ना नहीं बोलेंगे, हर एक की अपनी अपनी विद्या है, अलग अलग चीजें सीख के आते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से दिन है तो रात भी है। आप सिर्फ हाँ। विन 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 सोच के मत चलिए कि इसमें ऐसा होगा। इसमें साइड इफेक्ट भी आता है। एक बहुत बड़ी मतलब जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जो बहुत कुछ बताते हैं, वो उनका जो मतलब जो बनाने का तरीका है, उनके पास पैसे बहुत से आ गए, लेकिन रिलेशनशिप इशू आ गए। उनके 3 मैरिज हुए, उनको दिक्कत आ गई है। तो प्लस और माइनस दोनों है। अब जो सोशल मीडिया में जो है ना, वो प्लस 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 बता देंगे, आप वैसा करोगे। और साइड इफेक्ट रहता है, हर दवाई का साइड इफेक्ट है। लेकिन सिग्नेचर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप जो भी करना है करिए। अगर आपको इंटेंसिटी, उसकी एनर्जी महसूस हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो आप बदल सकते हैं। कभी भी हम जीवन में बदलने का स्कोप है। ऊपर वाले ने हमको वो बनाया, सबसे बड़ी चीज दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिया है, और सबसे ताकतवर चीज दिया है हमें। वो है हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा माइंड। हम कुछ सर भी कर सकते हैं हमारे माइंड से।
मैंने पिछले 2 महीने पहले सिग्नेचर का एक छोटा सा कोर्स किया। तो हम्म। उसमें सर ने बताया कि हाँ। चूंकि मेरा 4 और 7 का कॉम्बिनेशन है सर, रिसर्चर माइंड हम्म। है। तो मैं हम्म। थोड़ा सा, जब तक मुझे मेरे सेटिस्फेक्शन के लायक नहीं होता है, मैं नहीं मानता हूँ उस चीज को। तो ठीक है। मैंने सर को सवाल किया था। तो उन्होंने बोला कि अपना तुम्हारा जो लकी नंबर है उसको एक उसमें लाओ। और तुम्हारा जो सिग्नेचर है वो करीब करीब काफी हद तक अच्छा है। एक आध दो चीजें चेंज कर लो, जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई बात तो नहीं, अभी हम लोग देखेंगे आपका सिग्नेचर, अगर आप दिखाओगे तो हम लोग अभी एनालिसिस करेंगे। कुछ जी लोग का जी, जो लोग हैं अपना, लेकिन जरूर वीडियो दिखाऊंगा ऑन करेंगे तो फिर मैं सर। अच्छे मैं से समझ पाऊंगा। मुझे 2 मिनट दीजिए सर, मैं कर देता हूँ, जरूर कर देता हाँ, मैं 5 मिनट की देखूंगा मैं, ठीक है। देखिए, मैं थोड़ा सा और अभी जो बताना था मुझे बताया है, इसमें आप लोग समझ में आया कुछ? सिग्नेचर का इम्पोर्टेंस, आपके दोस्त, रियल दोस्त का इम्पोर्टेंस। यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम लोग ये चीज सिखाते भी है। अ, मेरे जो गुरु है, मेरे जो मेंटोर्स है, उनकी आशीर्वाद है कि आज हम लोग इस लेवल तक पहुंच गए कि हमारा अभी 11th बैच शुरू होगा। 10 बैचेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा कोर्स है, शायद कुछ लोग को कोर्स समझेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, A to Z पढ़ाते हैं। बीच में कुछ छूटेगा नहीं कि सिग्नेचर में ऐसा भी है, वो उसमें पढ़ा है। हमारा कोई बेसिक कोर्स नहीं होता है। बेसिक कोर्स करेंगे फिर प्रॉब्लम आएगा। बहुत लोग को प्रॉब्लम आता है, उसके बाद हमारे पास में आते हैं कि सर हमको तो ये ऐसा बताया गया था। हम लोग सब कुछ बताते हैं, इसमें पूरा A to Z रहता है। अगर आप देखो यहाँ पे, अ, अपने आप को हील करना है तो पूरा फाउंडेशन बताते हैं, कोर्स का बताते हैं। माइंड प्रोग्रामिंग क्या है जिंदगी में, सिग्नेचर और माइंड का क्या फर्क है वो बताते हैं। सिग्नेचर साइकोलॉजी क्या है, कैसे सिग्नेचर बनता क्यों है। आपको दुनिया पढ़ा देगी कि सिग्नेचर बनता है तो ये करो। ये अकेला प्लेटफॉर्म है, मैं अकेला इंसान हूं दुनिया में जो आपको ये बताता है कि सिग्नेचर ये बना क्यों इंसान का। उसने सिर्फ अपना नाम क्यों लिखा, उसने नाम और सरनेम क्यों लिखा, उसने वो अमिताभ बच्चन की जगह बच्चन क्यों लिखा, उसने अमित भी लिखा है और चुखानी भी एक साथ लिख दिया, क्यों लिखा है, बचपन में क्या हुआ है, वो हम लोग सिखाते हैं, उसका साइकोलॉजी। सिग्नेचर की एनाटॉमी, सिग्नेचर में क्या होता है, सिग्नेचर के अंदर घुसते हैं, पहले बाहर का एनवायरनमेंट, 5 तत्व जो है, 5 एलिमेंट सिग्नेचर में भी होता है, वो सिखाते हैं। प्रेशर है, जोन्स क्या होते हैं, एंगल्स क्या है, प्लेसमेंट ऑफ साइन, बाकी सब कुछ है, नेम प्लेसमेंट। अलग अलग चीजों से कैसे हम लोग एक को, किसी इंसान को समझना मुश्किल है। हम लोग शादी के बाद में 15-20 साल होने के बाद में भी हम बोलते हैं कि मैं इसी इंसान को समझ ही नहीं पाया। ऐसा कोई बोलना चाहेगा शादी की 15-20 साल बाद में? बोलिए मत, लेकिन आप लोग को ही मालूम है कि आप लोग बोलेंगे कि नहीं, मैं अपने पार्टनर को समझ ही नहीं पाया। लेकिन एक सिग्नेचर देख के 5 मिनट में आप समझ पाएंगे कि उनके लाइफ में बचपन में क्या हुआ, 0 से 14 ईयर्स में, 18 साल में क्या हुआ। हम लोग डॉट्स को, एक एक डॉट का क्या महत्व है, एक एक लाइन जो खींचता है, स्ट्रोक, जैसा अभी मैंने बात किया था, कौन सा स्ट्रोक से छक्का जाएगा, उसी स्ट्रोक में इंसान आउट भी हो सकता है, और वही बॉल में वो इंसान छक्का भी मार सकता है। तो आपके सिग्नेचर में कैसे आप 6 मार सकते हो अपने लाइफ में, अपने जीवन में, सिर्फ एक ही चीज है, खुशी के लिए। हम लोग खुशी की बात करते हैं। आप लोग अपने आप को, धन्यवाद भूषण जी, अपने आप को कैसे लाइफ में इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि देखिए हमारा मानना है कि अगर हम जब खुश रहेंगे ना, तो ही हम खुशी बांट पाएंगे। अगर मैं खुश नहीं हूं तो मैं दूसरों को खुशी नहीं दे सकता हूं। जैसे मेरे पास अगर ज्ञान नहीं होगा तो मैं ज्ञान बांट नहीं सकता हूं, मुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो जो ये ज्ञान देने की जो मेरे को क्षमता आई है मेरे मेंटोर्स की वजह से, उनका धन्यवाद। अ, सर मैं अभी अपने सिग्नेचर दिखा सकती हूँ क्या? आप लोग सब दिखा सकते हो, 2 मिनट रुक जाइए, मैं ये स्लाइड खत्म कर लेता हूँ कि हमारा एक बैच, 11th बैच चालू होने वाला है। मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ, अगर आप लोग ये विद्या को सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं अकेले दुनिया को चेंज नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं 10-15 सिग्नेचर देखूं मैं रोज, तो भी जो, कम से कम भारत की बात करूं तो 140 करोड़ जनसंख्या है, एक मेरे करने से कुछ नहीं होगा। इसमें बहुत लोगों को सामने आना पड़ेगा। तो मेरा प्लेटफॉर्म जो है एनविजन ज्ञान,
आप लोग को इनवाइट करता है कि आप सिग्नेचर सीखिए और ये एक जो सेल्फ हीलिंग करिए अपने आप में, और दुनिया को एक अच्छे पाथ में ले जाइए। खुद को समझेंगे, दुनिया को समझाएंगे कि वो कैसे अपने आप को समझेंगे, और फिर आप अपने आप को और दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो ये हमारा बैच आ रहा है, 8 बजे हम लोग रात शाम को सेशन लेते हैं। आप लोग एनरोल कर सकते हो। और कब से है सर ये? ये 6,500, ये हम लोग मंडे को शुरू कर रहे हैं, नेक्स्ट मंडे को शुरू कर रहे हैं। और इसमें एनर्जी एक्सचेंज है 6,500। यूपीआई आप कर सकते हो इस नंबर पे 9822568660। आपको अगर पार्ट पेमेंट करना है, अगर सीट बुक करनी है तो आप बुक कर सकते हो। ये हमारा पिछले बार का ही रेट है, हमने रेट बढ़ाया नहीं है कि नहीं आप लोगों को। जबकि नॉलेज के हिसाब से आपको बता दूं, हम लोग कम से कम 25 से 30 क्लासेस लेंगे, जो दुनिया में कोई लेता नहीं है। आपको 2-3 क्लास में आपको खत्म कर देगा ये बता के। हम लोग पूरा डीप तक जाते हैं कि सिग्नेचर क्यों बना है, सिग्नेचर से हम लोग कैसे कर सकते हैं। और एक बात, जो हम लोग एनविजन ज्ञान टीम है, ये आपके साथ में लाइफ टाइम सपोर्ट का वादा करती है। हम लोग का एक स्लोगन ही है, जो इसमें लिखा नहीं है मैंने, कोर्स के साथ भी, कोर्स के बाद भी। हम लोग कोई हमारे स्टूडेंट अभी है क्या यहाँ पे जो कुछ बताना चाहता है? जी सर, मैं हूँ। अमृता जी, कुछ आप बोलना चाहेंगे? डेफिनेटली सर, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप लोग कोर्स के साथ भी और कोर्स के बाद भी रहते ही हो। प्लस जो सिग्नेचर सीखेंगे उससे डेफिनेटली चेंजेस भी हम लोग कर सकते हैं। बिकॉज मैंने खुद किया है, पहले मेरा सिग्नेचर कुछ और था और मैं करंट कुछ और कर रही हूँ। तो उसकी एनर्जी डेफिनेटली धीरे धीरे चेंज हो रही है। तो ये साइंस बहुत इजी भी है और हम लोग इसको इमिडिएटली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है ये सिग्नेचर एनालिसिस करके अपने आप को ही पहले हम चेंज कर सकते हैं, फिर डेफिनेटली दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। तो डेफिनेटली प्लेटफॉर्म के ज्वाइन बारे में करना कुछ चाहिए जो आपको, भी लोग। देखिए ये हमारी स्टूडेंट है, और ये एक वार्निंग दे दूं, हमारे साथ जो जुड़ता है ना, वो एक कोर्स नहीं करता है। हम लोग एस्ट्रोलॉजी भी सिखाते हैं, न्यूमरोलॉजी भी सिखाते हैं, हम लोग मोबाइल का भी सिखाते हैं, टैरो है, रीकी है, हैंड राइटिंग एनालिसिस बच्चों का, वो सब सिखाते हैं। हमारी टीम है। तो इन्होंने शायद 3 कोर्स हो गए आपके, अमृता जी? सर 4 हो गए, सर चार 4। चार चार हो गए। अभी नेम प्रोनोलॉजी है, वो भी इन्होंने सीखा, इसलिए इन्होंने अपना नाम में कुछ बदलाव किया है। तो नेम प्रोनोलॉजी भी जी। इन्होंने सीख लिया है हमसे। तो सर जो भी मुझे आता है हमसे जुड़ता है, हमसे मल्टीपल कोर्सेज करते हैं वो, उन लोग रुक नहीं सर, पाते। हाँ बोलिए। सॉरी मैं आपको सर बीच में इसलिए पूछ। इसलिए करते हैं सर, बिकॉज आप लोग इतना अच्छा से पढ़ाते हैं और एक भी डाउट नहीं कभी रहने देते हैं क्लास के बीच में भी इनफेक्ट। तो बहुत क्लियरिटी रहती है। और मैं बता दूं भूषण जी, मैं खुद 7 नंबर हूँ, मेरा डीएन अच्छा 7 अच्छा। है। ओके तो मैम। मैं खुद बहुत ज्यादा क्वेश्चंस और रिसर्च वगैरह करती हूँ, तो इस प्लेटफॉर्म पे मैं बहुत टाइम से जुड़ी जुड़ी हुई हूँ। और मैंने जी कुछ और प्लेटफॉर्म से भी किया था, बट इससे मैं कनेक्टेड ही हूँ और कनेक्टेड ही रहूंगी। और जैसे सर बोले, 4 कोर्स में हम्म। कर चुकी हूँ और इन फ्यूचर भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ करूंगी आगे भी। सर मेरा 2 सवाल था, प्लीज आप जरा उसको बताइए। एक तो सर मेरा म्यूजिक फील्ड है, पहली बात। हाँ, और एक सेकंड मिनट, फील्ड में। अगर किसी को कुछ कोर्स के बारे में पूछना है किसी को, तो पूछ सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते नहीं, तो फिर इनका हम भूषण जी का सवाल ले लेंगे। चलिए, तब तक आप पूछिए, फिर कोई अगर पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। सर, और सर आप पिछले लोग जो दो साल रुकना से चाहते हो रुकिए आप लोग, अभी हम लोग सिग्नेचर ले लेंगे सबका, जिसका भी पिछले लेना है। दो आप साल से मैं अकड़ फील्ड में बहुत ज्यादा चला गया हूँ। और करीब करीब 12-13 मोडेलिटीज मैं सीख चुका हूँ सर। हम्म। और मुझे 2 सवाल आपसे करने थे कि ये लोगो बनाने ओ, में ओ, सिग्नेचर क्या हमारी हेल्प करता है सर, लोगो साइंस में? लोगो साइंस में देखिए, आपको कहीं ना कहीं ग्राफोलॉजी का सपोर्ट लेना पड़ता है। बिल्कुल, मैंने सुना था सर हाँ। इससे। हाँ, तो ग्राफोलॉजी में क्या है, आपको डेसिफिकेशन करने के बाद में आपको चीजें कुछ समझ में आएगी कि लेफ्ट साइड, राइट साइड, अपर, लोअर, जो हम लोग जब बताते हैं तो हम ग्राफोलॉजी भी इसमें कुछ कवर करते हैं, क्योंकि जो नए लोग आते हैं उनको तो आइडिया नहीं है। तो जब बिल्कुल तक हम लोग बताएंगे नहीं, तब तक तो आप लोग वो समझ नहीं पाएंगे। तो हम लोग हमारे बिल्कुल। कोर्स में 5-6 दिन जो है हम लोग ग्राफोलॉजी की ही बात करते हैं। तो जो बेसिक अच्छा। बताते हैं, पेज कॉन्सेप्ट बताते हैं, तो लोगों में वहाँ
फर्क पड़ता है कि लोगों, अगर आप देखेंगे हमारा जो एनविजन ज्ञान है उसमें, क्योंकि हमको इमोशंस के साथ चलना है, तो हमने उसको जो है शॉर्ट में लिखा है। कुछ लोग जो है ना, अगर नाम है पूरा का पूरा कैपिटल में लिखते हैं, जो फैशन है पूरा कैपिटल में लिखने का है उनको, तो कैपिटल में जो है वो एनर्जी अलग आ जाती है। तो बहुत कुछ हम देखते हैं, मतलब स्मॉल है, कैपिटल है, स्ट्रोक कहाँ गया है, अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन स्ट्रोक। आप कैसा स्ट्रोक प्ले करोगे ताकि आप जीत सके। विराट कोहली के स्ट्रोक्स अच्छे हैं, वो जब भी खेलता है तो वो गैप देख के खेलता है कि वो 4 लगे या 6 लगे, इसलिए सचिन तेंदुलकर भी वैसे थे। लेकिन ये कैसा था, अगर आप बात करो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, उनका सिग्नेचर, दोनों का फर्क है अगर आप देखो गूगल में, तो जितने भी बड़े लोग हैं उनका सिग्नेचर में क्लियरिटी दिखेगी। हाँ, डॉक्टर्स केस में नहीं दिखेगी। ये हम लोग क्लियर करेंगे जब हमारा कोर्स रहेगा कि डॉक्टर्स केस में क्या दिक्कत है जो उनका क्लियरिटी नहीं रहती है। सेकंड सवाल ये था सर कि नेम प्रोनोलॉजी जो आप सिखाते हैं, जैसे कि मैम ने बताया, उसमें आप एस्ट्रोलॉजी को भी शामिल करते हैं सर या नहीं करते हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजी का हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं कि जो उसमें नक्षत्र के हिसाब से नंबर्स आते हैं वो लेते हैं, और आप बाद में बात कीजिएगा तो हम लोग इसके बारे में बता पाएंगे। हम लोग हाँ, वो मुझे हमारा जो ऐप है ना, हमारा ऐप भी है, उसका न्यूमरोलॉजी का ऐप भी है, तो ओके। वो हम लोग, आप उस पर देख पाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी सिखाएंगे नहीं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कौन सा आना चाहिए, आना चाहिए, ब आना चाहिए, कौन से राशि के हिसाब से, हम लोग उतना बताते हैं। बाकी हम नंबर्स के हिसाब से करते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब मैंने से नहीं। एक बार कोर्स किया है सर उसका, तो कुछ पार्ट एस्ट्रोलॉजी का, और मुझे एक एक हित होता है ना कि कम से कम आजकल 2 जगह से आदमी सीखता है, बहुत सारे मटेरियल आ जाते हैं, तो एक अंदर हम से लोग, है। देखिए हम लोग तो हमेशा सीखते रहते हैं, जी आज सर। भी सीख रहे हैं। हमने करीब 8-10 लोगों से सीखा है, आज भी सीखना बिल्कुल ही चालू है। सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। सही है। ठीक है, ठीक है सर, मैं चलिए। अलग से हाँ, बात करूँगा। ओके। कोर्स के बारे में किसी को कुछ पूछना है? या किसी को कोई सिग्नेचर आपको देना है? तो मैं ग्रुप, आप लोग सब ग्रुप में हो? सर मैंने सेंड किया है सर। सर कहाँ अभी सेंड मैंने किया आपने? चैट में सर अभी मैंने चैट में किया है सेंड अपनी सर आप सिग्नेचर सर। सर अभी सर दिखा दे सर आपको। एक मिनट, एक मिनट, मैं एक बार चैट में अगर देखना है मुझे तो चैट में देखना पड़ेगा ना। सर ग्रुप में सर ले लेते ना, बाद में अच्छा, ग्रुप में ठीक डिस्कस। है। नहीं है आप सर। जो लोग ग्रुप में है ना, मैं ग्रुप ओपन कर रहा हूँ, ग्रुप में आप लोग सेंड कर दीजिए। एक मिनट, मैं ग्रुप ओपन कर रहा हूँ। सर मैं चैट में सेंड कर दिया गया सिग्नेचर। एक मिनट, पहले मैं ग्रुप ओपन कर देता हूँ सबके लिए, जो लोग को ग्रुप में भेजना है तो। हाँ जी, मैंने डेमो सिग्नेचर वाला ग्रुप ओपन कर दिया है व्हाट्सएप में। आप लोग अपना कुछ अगर भेजना है सिग्नेचर तो भेज सकते हैं, हम लोग एक बार चेक कर सकते सर डेमो सिग्नेचर, ओके हैं। हाँ, सर डेमो सिग्नेचर वाला। नहीं, ठीक है सर, भेजते हैं। सिग्नेचर देने का जगह नहीं आया है सर अभी। हाँ जी। आया। जी सर जी। किया अच्छा मैंने। सर। हाँ, तो वहां भेजिए आप लोग, तो एक बार हम लोग देख के वो कर पाएंगे। आप लोग अपना मुखड़ा भी दिखा सकते हो, जो लोग दे रहे हैं, कोई क्या दिक्कत देंगे नहीं है। सर? अपना चेहरा भी सर दिखा मुझे सकते हैं आप लोग। हम्म। सर ओके मुझे ओके वो ओके। ग्रुप है एक्चुअली सर ग्रुप में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको यही दिखा दूं सीधे तो? मैं एक एक करके देख रहा हूँ ना, तो थोड़ा डिस्टरबेंस आ जाएगा वो। आप ग्रुप, कौन से ग्रुप में हो देखिए आप, सर मैं अंजू उस जी? वाले में हूँ हाँ सर, जिसमें सर ये लिंक आई थी ना सर आपकी, उसी में हूँ सर मैं। हाँ, तो एक बार आप वापस जाइए, उसको मैंने ओपन कर दिया, उसमें लिखा है कि डेमो सिग्नेचर ग्रुप। सबके सिग्नेचर दिख रहे हैं कि उसमें आए हुए? लिंक तो अभी सर लोगों ने सबने भेजा सिग्नेचर था। भेजा है। सर मैंने भेजा प्रियंका। सर मैंने ही हाँ, भेज दिया। प्रियंका। हाँ, प्रियंका सर जी का मैं दिख रहा है मुझे। सर मैं भी एक भेजा मिनट है में, परितोष सरदार। ठीक है, मैं ले लेता हूँ, पहले प्रियंका जी का है। प्रियंका जी, प्रियंका जी ऐसा लिख, मैं लिख मैंने ही कर भेजा है लेता हूँ। सर।
ठीक है। प्रियंका जी कहाँ से आप? सर मैं नागपुर महाराष्ट्र। अच्छा, नागपुर से हो। ठीक है। यस सर। प्रियंका, आप तो मल्टीटास्क करो, एक वक्त में दो काम करोगे, एक काम नहीं करोगे, ऐसा है क्या? यस सर। आप मल्टीटास्क करो। क्या पूछना चाहते हैं आप? कुछ अभी एक्चुअली स्टेबिलिटी 15 इयर्स मैंने जॉब किया है टीचिंग पे। हाँ। लेकिन अब मुझे ऐसा है कि मेरा बेबी हुआ है और बेबी के बाद अभी मैं वर्क फ्रॉम होम ही देख रही हूँ। तो क्या मुझे कुछ करना चाहिए क्या? आ, शादी हो गई आपकी? अच्छा, मुझे कुछ बेबी है ना, सिग्नेचर पे शादी हो गई चेंज आपकी, करने हाँ। की जरूरत है। हाँ हाँ यस सर। आ, देखिए, सिग्नेचर अच्छा है, लेकिन आप अपनी शर्तों पे जीने वाले इंसान हो, आप किसी की यस सुनेंगे सर। नहीं। हाँ, आप सलमान खान हो, मी माई सेल्फ, वैसे इंसान हो आप। अपने शर्तों पे, अपने हिसाब से, अगर शादी के बाद में भी है तो आप जो है थोड़ा सा अपने हिसाब से चलोगे, क्योंकि आपको अपनी पहचान लगता है कि खुद ही बनाना है, वैसा है वो। तो आप जो चाहोगे आप कर लोगे, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो। आप लेकिन थोड़ा सा शादी के बाद में मुझे लगता है कि सरनेम लगाना चाहिए। शादी ओके। सर ठीक चल रही है? यस सर। सर मैं तो प्रियंका जी को ये कहूंगा कि आपको क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। प्रियंका जी आप बहुत आगे जा सकते हो, आपका सिग्नेचर अच्छा है, इसमें बहुत ऐड करोगे तो यू विल ग्रो अप रियली गुड ऑन योर इंडस्ट्री। ओके सर। हाँ, इसमें सिग्नेचर आपका अच्छा है, आप क्लियरिटी आपके इसमें दिख रही है। जैसा अगर मैं बोलूंगा, चीजें अच्छी है, आप अपने हिसाब से चलते हो, मल्टीटास्कर हो आप, इसमें मुझे दिक्कत नहीं दिख रहा है। बस आखिरी में जो है ए है, इसको ए को थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए, उसको नीचे मत करिए, आप नीचे ले जा रहे हो ओके। ना, ए को बनाते वक्त जो है थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए। ओके। हाँ, जस्ट ए लाइक को उसमें बना, क्या यूथ बोल रहे हैं सॉर्ट अमृता ऑफ। जी, क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं अमृता जी? सर इनको नहीं सर, मैं कुछ बोल तो नहीं रही। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ सर कि इनको प्रोफेशन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प भी मिल जाएगा। यस हाँ। हाँ, प्रोफेशन में इनको जो चाहिए हेल्प, तो प्रोफेशन में हेल्प मिलेगा। अदरवाइज आपका ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना रहता है ना कि कुछ समय के बाद आपको लगता है तो आप सरनेम ऐड कीजिए और तरक्की मिलेगी। ओके। हाँ, वो एक होगा। आपका जो थोड़ा सा एडेमेंसी है ना, थोड़ा सा आपके इसमें जो दिख रहा है कि आप अपने हिसाब से ही चलोगे, जब मुझे क्या पहनना है, क्या खरीदना है, वो वैसा है क्या आपका नेचर? सर थोड़ा सा बॉसी नेचर जिद्दी। है इनका। सर वो तो है बट प्रॉब्लम है तो कि मैं मतलब सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाती, मैं डिपेंडेंट हो जाती हूँ कि अगर मेरे हस्बैंड या पहले मेरे फादर मदर जो बोलते थे कि उसके अकॉर्डिंगली करना है मुझे, और फिर अभी हस्बैंड जैसे बोलता है वो मैं करती हूँ, भले मैं अपने मन से उसमें एड ऑन अपनी चीजें रखती हूँ, अपनी बोलती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सॉल्यूशंस नहीं नहीं, अवेलेबल है सर। आप अपने, हाँ तो आप वो खुशी से नहीं करोगे ना, आप दूसरों का सुनोगे तो खुश नहीं रहोगे। आप अपने हिसाब हाँ। से ही करना चाहते हो। अगर आपको बोला जाए कि नहीं, ये शादी में जाना है तो साड़ी पहन के जाना है, आप बोलेंगे क्यों, मैं अपने हिसाब से जाऊंगी। वो थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। लेकिन ओवरऑल आपका सिग्नेचर अच्छा है, मैं ज्यादा अभी नहीं बता पाऊंगा। सिग्नेचर अच्छा है ओके आपका। सर। हाँ, कोई थैंक दिक्कत यू नहीं है सर। उसमें। हाँ हाँ। प्रोफेशन ओके में ज्यादा सर। ध्यान देते हो मगर आप। यस मैं सर, आपको अभी सर जानता हूँ क्या टीचिंग पहले से, प्रोफेशन। प्रियंका जी? नहीं 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 सर। नहीं जानते हैं आप, फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ मिल रहे हैं। यस सर। ठीक है। लगता है तो अगर आप कोर्स करना चाहिए, जैसा अभी बता रहे थे सर, कोर्स कर हाँ लीजिए, हाँ। मैं भी नागपुर का ही हूँ, मैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके। हम्म। ओके सर बिल्कुल। सर ठीक है। प्लीज रोशनी का करिए। थैंक यू सर। रोशनी, अच्छा सेकंड रोशनी है ना? रोशनी हाँ डंगर। जी सर। अच्छा, बहुत तो डगमगाता हुआ सिग्नेचर है, तो मैं बना कैसे पाऊंगा? ये सिग्नेचर आपका है कि आपने बनाया है मेरे लिए एग्जाम लेने के लिए? नहीं नहीं, ये मेरा ऐसे ही रहता है सिग्नेचर।
हाथ में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, इंग्लिश आती है आपको कि नहीं आती है? आती है सर। उसमें खाली RN धनगर लिखा है। हाँ, लेकिन आपने जो लिखा है ये थोड़ा सा, हाथ में दिक्कत तो नहीं है ना आपके? नहीं 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 सर, मेरी ऐसी ही साइन रहती है कभी भी। ये पहले से कर रहे हो आप, कई सालों से? हाँ 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 सर, एक्चुअली आई एम अच्छा। स्टूडेंट। एज? एज 18। एज 18 है आपकी? ओके, सिग्नेचर चेंज कर दीजिए अगर ये आपका है तो। यस यू हैव टू। कोई ब्लड का इश्यू है क्या, ब्लड संबंधित? नहीं सर नहीं। एनर्जी बहुत हाई है आपकी, ब्लड सर्कुलेशन, कहीं हाथ पैर दुखता है क्या आपका? आप डिसाइड नहीं कर सर पाते हो क्या? हाँ सर, वही मेरा कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, डिसीजन लेने में तकलीफ होती है हाँ, तो मुझे। डिसीजन लेने में प्रॉब्लम दिख रहा है, आप नीचे जो लाइन बना रहे हो ना वो हटा दीजिए। कौन सी सर? जो नीचे में जो ऐसा कर रहे हो ना, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, जो स्नेक बना रहे हैं हम। जो स्नेक सांप सीढ़ी बना रहे हो आप, आपके सिग्नेचर में नीचे में आप बना रहे हो अंडरस्कोर जो बना रहे हो ना आपके सिग्नेचर में, आर डंगर लिखने के बाद में, है कि गई? हाँ हाँ। रोशनी जी, हाँ, जो नीचे आप बना रहे हो ना इसको हटा दीजिए, इसको करना बंद करिए। इससे टाइम वेस्ट भी हो रहा है, आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है। आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए ओवर थिंकिंग के लिए। रोशनी जी है? हाँ सर, और जो डॉट है दो, उसका क्या मतलब हुआ सर? मतलब तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा ना, उसके लिए तो देखिए, आपको उड़ना है एक्चुअली, आपको आजाद होना है, आप पिंजरे में कैद हो। आपको लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं आजाद हो जाऊं, जो आपका सिग्नेचर है उसमें मुझे ये दिख रहा है, आप बंधे हुए हो, आप रुक रुक के चल रहे हो, वो दिख रहा है उसमें। बाकी के लिए आप कंसल्टेंसी ले सकते हो या ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू इसमें सर। से कौन सा पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? नीचे का साइन आप नीचे का हटा दीजिए, क्योंकि आपके इसमें डर भी है, बहुत डर है आपके इसमें। और सर अभी बहुत कहीं छोटी हैं सर, इनको तो चेंज करना चाहिए सर, बहुत खतरनाक साइन है ये सब इनके लिए। फ्यूचर में इनको बहुत बहुत बीमारी और बहुत फेस करना पड़ेगा सर अपने लाइफ में। हम्म अ, ठीक है, ये ओपन प्लेटफॉर्म है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा मैं आपके सिग्नेचर देख के। चीजें बहुत कुछ दिख रही है मुझे, सर कहीं ना मेरा कहीं भी डर, देख लीजिएगा। फियर फियर दिख रहा है मेरे को। टूवर्ड्स रोशनी टूवर्ड्स जी, सर। कोई डर है जी आपको मन में? सर, एंजाइटी रहती है मुझे कभी कभी मेरे करियर के बारे में या फिर एग्जाम के बारे में। हाँ। हाँ, तो यस ये सर। आज का नहीं है, ये पहले का ही है, 0 से 14 ईयर्स का है, माँ बाप का है वो। तो वो दिक्कतें दिख रही है, आप सिर्फ नीचे का हटा दीजिए, नीचे का जो लाइन दे रहे हैं ना आप, एक बार वो हटा दीजिए तो थोड़ा सा आपको फर्क पड़ेगा। और अगर आप कोर्स करने की क्षमता है तो कर सकते हो, कोर्स करिए, आपके जीवन बदल जाएगा, यकीन मानिए। वरना मुझे दिख रहा है प्रॉब्लम दिख रहा है इसमें, थैंक यू क्योंकि सर। 0 से 14 ईयर्स आपका थोड़ा सा वीक रहा है। कोई मॉलेस्टेशन तो नहीं हुआ है ना कभी लाइफ में, नहीं नहीं सर बचपन में? नहीं। फियर दिख रहा है इसमें मेरे को, फियर बहुत है, डर है, आगे बढ़ने का डर है। तो आप हटाइए तो वो चीजें ठीक होगी फिर। चलिए कोई बात नहीं, आप जुड़े हमारे साथ में, अगर आप कोर्स करना है तो बगल में दिया हुआ इंफॉर्मेशन दिया है, 6,500 का कोर्स है, और यूपीआई आईडी दिया है, स्कैनर भी दिया है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। अ, आपको कुछ समझ में आया है जो हमने बताया सिग्नेचर से? जी सर, हाँ एक बार सर। मेरा भी देख लीजिएगा ना। कुछ कुछ बातें सही लगी आपको? हाँ सर। मैं आपको जानता हूँ पहले से? नहीं नहीं नहीं। नहीं जानते हैं तो सिर्फ एक सिग्नेचर देख के जो हमने 5 मिनट में कुछ बातें बता दी है, इसमें और 100 150 बातें हैं जो आपके बारे में हम बता सकते हैं, जीवन के बारे में। लेकिन यस। अभी हम जो देख रहे हैं वो सिंपल चीज बता पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं।
ठीक है, सर धन्यवाद जी आपका। सर हाँ सर बोलिए। एक डाउट था। आपने कहा कि लाइन साइन के बाद नीचे लाइन देने से कुछ तो फिर मैं लाइन देना एक ही रख दूं चलेगा क्या? अभी मैंने आपको आपको बहुत हटाने बोला है, बाकी चीज मैं नहीं बोलूंगा, उसको लाइन को हटा दीजिए। आप आपको लाइन बहुत कुछ रखिए चेंज मत। करना पड़ेगा सिग्नेचर में। ओके, सिग्नेचर आपका अभी आप 18 ईयर्स है, यू हैव टू चेंज योर सिग्नेचर। नहीं तो लाइफ आपको बहुत स्ट्रगल दिखाएगी और आपको मेडिकल से रिलेटेड आपको चक्कर मारने पड़ेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमको डराना नहीं है हमारा काम। हमारा ये है कि बस आप चेंज करना चाहिए। जिससे भी आपको लगता है, जिससे भी कनेक्ट होते हो, तो आप चेंज करिए सिग्नेचर। धन्यवाद जी। और कौन बताना चाहता है? किसने एक भेजा मेरा है सर? भेजा मेरा भेजा है सर मेरे से। मेरा सर मेरा भी है, अंजू अंजू सर कॉन्फिडेंस मैं का। परितोष सरदार बोल रहा हूँ मैं सर। एक मिनट, ओम मेरा एक भी एक मिनट साईराम बार रुक देख सर। जाइए। लीजिए। हाँ, मैं ओम सबका साईराम लिखूंगा। सर। अभी सर प्लीज रुचि देखिए, का एनालाइज कीजिए सर, प्लीज रुचि। अभी रुचि है, अभी जो नंबर पे जो भेजा है वो रुचि जी है। ठीक है सर रुचि मेरा जी। भी भेजा हुआ है सर। हाँ हाँ, मैं देख लेता हूँ मैं। रुचि जी, रुचि का। अच्छा, क्या एज है आपकी रुचि जी? सर 38। 38। बहुत ईगो बना के रखे हैं लाइफ में। या तो पढ़ाई अच्छी की है आपने, कुछ ना कुछ ईगो आपका अच्छा खासा है। सर एक्चुअली मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, यूपी पुलिस। हाँ, तो वही बता रहा हूँ, आपका लीडरशिप क्वालिटी आपके इसमें जो दिख रहा है, वही मैं बता रहा हूँ कि लीडरशिप क्वालिटी इसमें अच्छे से दिख रही है। और आपको दूसरों से मिलना बहुत पसंद है। आप घर में बैठ नहीं हाँ। सकते हो। घर में आपको राइट सर। मतलब एक सफोकेशन महसूस होगा। ओवरऑल आपका अच्छा है, आप क्लियरिटी रखते हो, वो दिख रहा है। ईगो ज्यादा है, मगर किसी ने आपको छेड़ दिया ना तो आप डस लोगे। ऐसे हो आप। पुलिस ढूंढने में राइट भी। वाला सर, नहीं। 100% राइट। हाँ सर 100% राइट सर, मैंने भी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की है हाँ। रमेश राही सर से। अच्छा, ओ, ठीक है। अच्छी बात है, तो वो चीज है। आई ई है ना आखिर में, रुचि? RUCCHI। RUCCHI। उसके बाद क्या यस है आई सर। के बाद? सर ये मनी मनी बाउल होता है। अच्छा, और आपने ये मनी बॉल बनाया है। इसमें टाइम वेस्ट भी हो रहा है। बनाया हाँ, तो और कोई नीचे भी आ दिक्कत रहा नहीं बहुत। है। इसमें आप कहीं ना कहीं देखिए, एक ही सोच जो है ना, आपका सिग्नेचर यहाँ पे खत्म हो गया है। आपका सिग्नेचर यहाँ पे खत्म हो गया है, उसके बाद में आपने ये एक्स्ट्रा स्ट्रोक लिया है। ये बनाने के लिए आपने टाइम लिया है। तो होगा क्या, आप कोई भी काम करोगे ना, उसके बाद उसी काम के बारे में आप थोड़ा सोचोगे। वहां टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। आप जो मनी बाउल ओके सर। बनाया हो कोई बात नहीं है, आपको मनी वैसे भी मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा फैमिली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। जो हम्म। आपने सिग्नेचर बनाया ना, उसमें जी सर। फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अभी आपकी 38 है, बच्चे हैं आपके? यस सर, बच्चे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सिग्नेचर आपने किया है, अब आपका ये एंगल मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन अदरवाइज ठीक है। आप दूसरों से मिलना चाहेंगे। और ये डॉट मत दीजिए ना ऊपर, जो डॉट दे दिया आपने, क्यों डॉट दे रहे हो? हाँ सर, इसके लिए बोला गया था कि ये प्रोग्रेस के लिए होता है, नीचे दो डॉट होती है, वो चलिए, मैं हैप्पी लाइफ के लिए देखिए होता है। देखिए, अब आप एक डॉक्टर को दिखाया हो, दूसरा डॉक्टर उसके लिए गलत नहीं बोलेगा। जो हर एक की दवाई अलग रहती है। मेरे राइट हिसाब सर। से ये डॉट नहीं रहना चाहिए। आप बना रहे हो, आए की बात नहीं बना रहे हो तो बनाइए, पैसों के लिए बना रहे हो। पैसे मिल जाए तो आप बता दीजिएगा। ये पैसों, आप क्योंकि आपको अंदर से खुशी मिलना चाहिए, मेन खुशी का होता है। मेन पैसे से खुशी कभी नहीं आती है, हमने हमने वही देखा अभी। राइट सर। अदरवाइज ठीक है आपका। आपका ईगो अच्छा खासा है, ईगो बनाए रखिए। लीडरशिप क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी है। आप हो फीमेल, लेकिन अंदर से आप मतलब लोगों के सामने आप एक दिखता है कि आप मेल एनर्जी ज्यादा है आप में। आप जो है डरने वालों में से नहीं हो। वो एक चीज दिख कॉम्बिनेशन रहा है। 50-50 सर। हाँ। सर कॉम्बिनेशन मेल वाला कभी कभी ईगो की वजह से निकल आता है। नहीं, अंदर है इसलिए निकल आता है ना। और सिग्नेचर में भी इसलिए दिख रहा है क्योंकि है। सिग्नेचर आपका थॉट प्रोसेस है। तो राइट आपको सर। जो आपको ईगो ज्यादा रहेगा। अगर दिक्कत आ गया, तो आप वो कौन सी पिक्चर थी ना आपकी पुलिस वाली, अक्षय कुमार की, कि मैं बोलता नहीं हूँ, बोलता हूँ तो क्या, वो है ना डायलॉग,
और वो कसाई रेडियो सिक्योरिटी। से। और जी 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 सर। हाँ, तो आप उस टाइप के हो। राइट सर। हाँ, थैंक आप यू सो वो। मच सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर कोर्स करना भी है ये, अगर आगे देखना है, क्योंकि हम भी कोर्स करते रहते हैं बहुत सारे। अभी भी ग्राफोलॉजी कोर्स चालू है मेरा। नेक्स्ट और करूंगा मैं। वो साल 1.5 साल से हमारा चालू है। कोई बात नहीं, आप जोड़े, अच्छी बात है। आप कनेक्ट कर पाए कुछ हमसे, रुचि जी। यस सर, काफी हद तक। अच्छा हुआ मैंने थर्ड में ले लिया मैंने, नहीं तो आप गुस्सा करते थे। चलिए, अच्छी बात। नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक ठीक मेरा ठीक ठीक। फोर्थ है। ठीक है, धन्यवाद। अभी कौन है फोर्थ में? मेरा मेरा फोर्थ है सर। फोर्थ रोशनी जी। अच्छा, रोशनी जी का हो गया। और भूषण। रुचि जी। मेरा है वो ये सर अंजू, उसके बाद से मेरा है नो, सर रुचि नो करके। म्यूजिक, नो म्यूजिक कौन है? मेरा आपके मेरा है बच्चे? सर। ये आप ही का है क्या? मेरा है अच्छा, सर, भूषण भूषण जी कुमार। का। भूषण, तो ये 2 सिग्नेचर किया आपने? सर मैंने दोनों बनाया है अभी, ये कुछ समय पहले मैंने नहीं इसको लागू नहीं नहीं किया। नहीं नहीं, जो आपका पहले का है वही देना पड़ेगा ना। ओके अभी सर, हम ठीक है इसलिए सर। नहीं बैठे हैं क्योंकि अब मैं बता क्या पाऊंगा फिर। अगर आप बोल रहे हो कि ये मैंने बनाया है अभी, तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा अल्फाबेट में दिक्कत है। अदरवाइज ठीक है, आप अपना पूरा नाम लिखोगे तो अच्छी बात है। नहीं भूषण सर, मैं आपको कुमार लिख सकते हो। पुराना ही भेज देता हूँ सर, सॉरी। ठीक है। हाँ। ये सर किसका है, मेरा ये डला है बंगाली? सर अंजू। 4025 परितोष सरदार जी है पर क्या? हाँ जी जी सर, हम लाइन में है। परितोष सरदार जी। अच्छा। जी सर, अ, है सर। कोई कोई फीमेल से इशू चल रहा है क्या? क्या चीज से सर? परिवार में या किसी से कोई फीमेल इंसान से दिक्कत चल रहा है क्या? सर नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरा एज है अभी 52 ईयर। हाँ। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है। मेरा एज है अभी 52 ईयर। सर ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझ में नहीं है सर। अच्छा, नहीं है, वो इसमें दिख रहा है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इशू चल रहा हम्म, है, मतलब आप मैनेज कर रहे हो। वो दिख रहा है, एकदम हम्म। एंगल नहीं दिख रहा है मुझे। परितोष अच्छा सरदार। अच्छा। ठीक है, इसमें बताइए क्या पूछना है आपको। जी सर, ओवरऑल तो आपको ठीक जो ही दिख लगता रहा है है। बताइए। हाँ, आपका ये नॉर्मल सिग्नेचर है। आप आज में जीना चाहते हो। आपको भूख नहीं है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं। आज में आप खुश हो। जो आज कर रहे हो ओके ना, आप उसमें खुश हो, ये सिग्नेचर ये बता रहा है। लेकिन थोड़ा सा ओके। डोमिनेशन है, आप लोगों को थोड़ा सा मतलब जो सिग्नेचर दिख रहा है, डोमिनेशन दिख रहा है। हम्म, आप लोगों को ओके जो है ना, अपने अपने हिसाब से चलाने की थोड़ा कोशिश करते हो। वो एक दिख रहा है। ओके बाकी सिग्नेचर ओके ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ओके। थोड़ा सा आपका दिख रहा है मुझे। लेकिन आप आज हम्म, में रहते हो, आपको कल से मतलब नहीं है। जो है आज ही कर लो। कल कौन देखा ओके है, सर। कल कौन कोर्स करे, आज ही पूछ लो सर से। परितोष के बारे में, सिग्नेचर के बारे में खत्म करो। कल कौन जिंदा हम्म। रहेगा, कल क्या करना है, कोई मतलब नहीं है। तो आपका जो नेचर ओके है, अगर ये सिग्नेचर आपका है, पहले से कर रहे हो, आप प्रेजेंट में रहते हो। आप आज में रहते ओके हो। कि आज जो ओके है खुश रहते हो, मतलब सबसे बड़ी चीज जो है ना, आप आज में खुश हो। ऐसा है क्या आपका? ओके। जी सर। आप आज में खुश हो। आपको ये नहीं कि उसको ये मिल गया, वहां अंबानी है, वहां पे ये है। कोई मतलब नहीं है। आप बोलेंगे नहीं मेरे दोस्त, आप दोस्तों से मिलेंगे। आपको अच्छा पहनना, अच्छा खाना, वो ज्यादा आपको सूट करेगा। ऐसा है आपका नेचर। जी सर। तो वो चीज आपका है। बस मैं और अब क्या बताऊं। बाकी चीजें तो नॉर्मल जो चीजें आपकी दिनचर्या की, वो मैंने बता दिया। ठीक है। कुछ ओके स्पेसिफिक ओके होगा तो सर। पूछ लीजिएगा। ओके, धन्यवाद जी। अगर कोर्स करना है, ओके लेकिन आप करोगे नहीं क्योंकि आप कल में जीना चाहते ही नहीं। आपको आज में जीना है। कोर्स करता कौन है? जी जो मुझे कल में जीना है, कि कल ये करेंगे, कल वो करेंगे, मुझे उसको समझाना है। आप बोलेंगे मैं, मेरी जीवन, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, काम खत्म, दुनिया से कुछ मतलब नहीं है। वो टाइप का आपका नेचर है। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक है। कुछ है आपको समझ में आ रहा है जो मैंने बोला, आपसे रिलेट हो पा रहा है? एक एकदम एकदम क्लियर समझ में आया सर। अच्छा, थैंक ठीक यू है। सर। धन्यवाद जी, आप जुड़े हमारे साथ में। अगर आगे जुड़ेंगे थैंक तो यू। और भी बड़ा धन्यवाद हम बोलेंगे आपको। कोई बात नहीं, हमारा यहाँ जरूर। पे जो कोर्स आ रहा है, बैच 11 आ रहा है सिग्नेचर एनालिसिस का। उसकी फीस है छह ओके हजार पाँच सौ रुपए और किसी को अगर पे ओके करना है तो यहाँ पे पे कर सकता है। 1000 रुपए, 1100 रुपए पे करके, 500 रुपए पे करके अपनी सीट बुक कर सकता है। नेक्स्ट वीक से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग इसको ओके ज्वाइन कर सकते हो।
अभी मैं किसको कल पहुंचना है? सर कल कितने कौन? बजे बात कर सकता हूँ आपसे? कल जो है वो पेड कंसल्टेशन होता है एक्चुअली, वो अगर बात करना है तो, कोर्स करना है तो कोर्स में आप जुड़ सकते हो, कभी भी बात कर सकते हो कोर्स के कोर्स रिगार्डिंग। कोर्स के रिगार्डिंग ही कुछ बात करनी थी सर, उसके बाद में। हाँ, तो कोर्स के रिगार्डिंग कभी भी आप व्हाट्सएप में मैसेज कर देंगे, तो फिर जैसे ही ठीक है, टाइम मिलेगा तो हम लोग बात कर लेंगे। चलिए चलिए, ओके सर। ठीक है, और किसी का ओके सर। फाइंड अप करें। और किसी का है सिग्नेचर देखने के लिए? हाँ सर, हाँ मेरा सर, है सर, अंजू मेरा के है नाम सर। से है सर। 2 बार भेजा सर। किसका है, कहाँ दिख रहा है? सर मेरा अंजू, अंजू, सर अंजू को। अंजू जी का। ठीक है, जी सर। अंजू जी का क्या लिखा है आपने अंजू जी? सर मैं ए लिखती हूँ और फिर सर सिंह लिखती हूँ सर। ए के आगे सिंह लिखती अच्छा, शादी हो गई है? हूँ। हाँ हाँ सर, लेकिन सर ये जो आपके स्क्रीन पे दिखा रहा है सर, ये नहीं है सर मेरे साथ। कैसे, क्या दिखा रहा नहीं नहीं, इसी टाइप का है ना। ए लिखा है आपने, अब मैं उतना बना नहीं पाऊंगा ना, आपकी थॉट प्रोसेस मेरा नहीं है ना। है? अच्छा अच्छा सर, ठीक है सर। हाँ सर, मैं सर ए लिखती हूँ, उसके बाद सर सिंह लिखती हूँ मैं, SINGH। हाँ, ए ए लिखा है आपने, स्टिंग लिखा है, बहुत फास्ट थिंकर हो आप। हर चीज फास्ट चाहिए क्या आपको? फास्ट मतलब? हाँ बहुत मतलब मैं, स्पीड से कर लेते हो आप। हाँ हाँ मतलब मुझे, हाँ काम को मतलब लेट लतीफी की वो नहीं है आदत, जल्दी निपटाने की आदत। हाँ हाँ, और जो लेट लतीफी करेगा वो पसंद नहीं है। हाँ वो पसंद नहीं। आपको प्रॉब्लम आता है अगर कोई लेट लतीफी कर रहा है तो। हाँ ठीक है। आ, बहुत इंटेलेक्चुअल भी है, आपको दिमाग का काम पसंद है, दिमाग लगाना बहुत पसंद है क्या? हाँ काम के पीछे पड़ जाते हैं आप। कोई काम अगर हाँ करना है ना, आप एक जिद है आप में काम करने की। हाँ, टास्क लेने की आदत है मुझे कि ये टास्क लिया टास्क, जाए हाँ, तो। टास्क लेने की आदत है। और वो शायद आपकी मदर से आई है क्या? मदर को भी ऐसा था क्या? हाँ लगभग, मेरी मम्मी भी ऐसी। हाँ, अब देखिए, एक सिग्नेचर देख के हम आपको जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं, नहीं। लेकिन आपके मदर के बारे में भी इसमें दिख जाता है। और आप कहीं ना कहीं मदर के हिसाब से बने हो, मदर जैसा। आप मदर को देख के ना उनको रेप्लिका कर रहे हो। उनका जी जी। डोमिनेंस बहुत था क्या मदर का? हाँ हाँ, वो ऐसी हैं, मतलब वो पूरा घर संभाले हुए हैं, 2 2 3 3 जगह सब कुछ वही संभालती हैं। काम की हाँ बहुत आदत है उन्हें। हाँ, लेकिन उस चक्कर में जो है ना, आपने अपना ईगो, मतलब अपने आप को छुपा लिया है। आप ओके। जो एक्सप्रेस करना चाहती थी ना दुनिया को, वो नहीं किया है। आप अपने मदर के हिसाब से जी रहे हो, अपने हिसाब से नहीं जी रहे हो। सॉरी अगर मैं रॉन्ग हो तो। लेकिन कहीं ना कहीं आप आपके मन में ऐसा होगा कि जो आपको करना था ना, अपने आप को रोक लिया आपने, मदर को खुश करने के चक्कर में। ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं बेसिकली उनका तो नहीं, बट अब ऐसा ही, अब जैसे मेरा गवर्नमेंट जॉब है, बट अब मेरा ये हाँ भी इच्छा नहीं होती गवर्नमेंट जॉब का भी, मुझे कुछ और कुछ करना है, तो बस ये। हाँ, थोड़ा वही। सा जो है ना, अपने आप को आप मार के रखे हो, अपने आप को घुट घुट के जो जीना है ना, वो थोड़ा सा हम्म। दिख रहा है मेरे। कोशिश कर रहे हो दिखाने की, लेकिन थोड़ा सा, मतलब अपने परिवार के लिए अपने आप को खुल के नहीं आ पा रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके। ये सिंह शादी के पहले का है कि बाद का है, कि नहीं दोनों सर, इसमें सिंह है? बाद का है। बाद का है सर बेसिकली, क्योंकि जॉब बाद में ही लगी थी तो इसलिए। तो शादी के पहले ऐसा, तो मतलब मदर इन लॉ भी बहुत डोमिनेटिंग है क्या? नहीं, मदर इन लॉ तो नहीं है मेरी, चूंकि तो शुरू से ही नहीं है वो तो। अच्छा, फिर हस्बैंड है फिर। हाँ हस्बैंड है, husband। हाँ, फिर हस्बैंड से है फिर। ठीक है, लेकिन अगर आपका है तो आप बहुत फास्ट थिंकर हो, पैसे अच्छे से आएंगे, लेकिन आपके प्रोफेशन में थोड़ी सी दिक्कत है। आप हाँ, आप इसको अच्छे से लिखिए, यहाँ पे जो है ना, फास्ट थिंकर है आप। जी मैं वो नहीं बोलूंगा फास्ट नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना, NA अच्छे से लिखिए। जी जी। क्या है, सीना है ना, क्या है आपका?
सिंह 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 लिखती हूँ सर सिंह मैं, SINGH। जी सर। जी कहाँ पे है? सर जी सर वो क्या है, मैं इतनी स्पीडली लिखती हूँ ना कि जी क्या छुप जाता है हाँ फिर उसमें। हाँ, आप बहुत स्पीड में हो, आप रुकते नहीं हो, आप वो मिल्खा सिंह हो, आप जिंदगी में मिल्खा सिंह हो। ठीक है, आप तो दिख सर क्यों मैं, नहीं रहे मुझे? हाँ सर दिख जाते हैं सर। हाँ जी बोलिए। तो सर इसमें सर मैं जी और एच को सर लगाऊं, सही तरीके से दिखाऊं, मतलब जी और एच को। अगर प्रोफेशन में प्रॉब्लम है, सबसे मैं पहले बोलूंगा कि आप ये ए को एस के साथ में अलग कीजिए। अपनी पहचान जो है ना, आपकी पहचान होने के बावजूद भी पहचान नहीं है, ओके। वो आपको थोड़ा सा खलेगा वो। बहुत इंटेलेक्चुअल है, सब अच्छा है आपका, कहीं ना कहीं क्लैश आएगा, चाहे पार्टनर के ओके। साथ में हो चाहे परिवार में हो, आपके क्लैशेस होते रहेंगे। ओके। तो मैं स्मूथ ए को दिखाऊं रिलेशनशिप अलग, नहीं रहेगा। तो मैं ए को दिखाऊं अलग से और सिंह अलग से लिखूं। ए को अलग कीजिए, क्योंकि ए आप खुद हो। अभी देखिए इसमें ए कहाँ दिख रहा है मुझे? जी जी आपने जी। बोला इसलिए ए दिख रहा है, अदरवाइज नहीं दिख रहा है। आप एकदम पति देव की सुनेंगी सर बस ये। सुनना पड़ रहा, सुनना नहीं है। और सर ये पहले से पहले सुनी है, सुनिए, अपने माँ का भी चाहे सुनी पहले है। मम्मी की सुनिए, अगर मदर इन लॉ नहीं है हाँ तो पत्नी की हाँ पति की सुनेंगी सर अपने। हाँ, सर तो उनके इनको उनके बिना ये पत्ता नहीं हिला सकती हैं सर। हिलाने की कोशिश करती होंगी पर सर हिला नहीं सकती हैं। हिलता नहीं हो। हाँ, हिलता नहीं हो। हम्म। नहीं, ए को अलग कर ओके। दीजिए अंजू जी। जी सर। जी ए सर। को अलग करना चालू कीजिए, आपकी एक अलग पहचान बनेगी। अभी आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो पहचान नहीं बन पाएगी। और परिवार भी खुश रहेगा, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो। मुझे आप कम खुश दिख रहे हो, बाकी चीज नहीं बोलना है जी मुझे। सर एक सवाल इसमें पूछूं खुशी। सर मैं इसमें इसमें सर आपसे एक सर हाँ डाउट है सर। पूछिए पूछिए। सर जो लास्ट में जो अपने आप को पैक कर रही हैं, तो आधी जिंदगी के बाद सर इनका प्रॉब्लम आएगी सर इनको, जो लास्ट में इन्होंने गोला बनाया हुआ है सर? मैं जस्ट नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ देखिए अपने। देखिए, ये बहुत फास्ट थिंकर है, ये डिसीजन हाँ, पहले लेती है बाद में सोचती है। कभी गलत हो जाते हैं सर। तो इसलिए कभी कभी गलत हो जाएगा, लेकिन फास्ट थिंकर वाले नॉर्मली जो है वो आगे, क्योंकि इनका शुरू में दिख रहा है जो आई एन हम्म। दिख रहा है, ये कंप्लीटली इलिजिबल नहीं है, ये और सर पार्शल है। ये प्लस का साइन जो बना रही है मनी वाइज सही है, अब वो बात की पर बात है। हेल्थ वाइज प्रॉब्लम, मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ सर, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम आएगी राइट? नॉलेज के लिए तो आप कभी मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, सो नाइस। मैं वैसे सर आ रहा हूँ आपकी क्लास में सर, अब नेक्स्ट आपका जो बैच है ना सर उसमें ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक 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 है, आइए। अंजू जी कुछ ठीक है सर, पूछना थैंक यू। चाहेंगे? ठीक है। बिल्कुल और सर, अगर एक्चुअल टाइम। में सर मुझे हाँ सर बोलिए। बहुत रुचि है सर इन सबको सीखने में। बेसिकली मेरा बहुत मन करता है, बट मेरे पास क्या समय नहीं रहता, बस इतना केवल, बस यही रहता समय है बस। किसी के पास में नहीं है, सबके पास में 24 घंटे हैं। ना आप अंबानी हो, तो ना आप वो बिल गेट्स हो, ना मोदी हो। उनको टाइम मिलेगा अरे तो सर आपको भी मिल सकता है। हाँ सर, आपकी वैसे ये बात ज्यादा सही है, खैर इस समय तो निकाल ही चलिए कोई सकते बात नहीं, देख लीजिए, अगर आपका थॉट प्रोसेस में आएगा तो ही करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। कोई बात नहीं है, आप जुड़े उसके लिए शुक्रिया। और अगर आप आते हो तो यहाँ डिटेल्स दिए हैं हमने कोर्स का, आप जुड़ सकते हो हमारे साथ में, ये नंबर पे कॉल करके। कुछ अगर डाउट है तो आप बाद में भी पूछ सकते हो मैसेज हैं। करके। जी सर, प्लीज प्लीज। और किसी का कुछ है? सर मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ आवाज आ रहा है आपका। मैं तनुजा रबड़े सर। मैंने मेरी तनुजा। सिग्नेचर TC रबड़े करके। तनुजा रबड़े, हाँ ठीक है। तो सर क्या कुछ नहीं, पूछना है आपको? कुछ नहीं, इम्प्रूवमेंट चाहिए क्या? क्या करूं? सही ठीक है या नहीं, वैसे ही बस। तनुजा। नहीं, आप तो क्लियर है ना, अच्छा है आपका सिग्नेचर। अच्छा बस है। वो आप, हाँ सिग्नेचर अच्छा है। आप एक ही काम जो है, ठीक है, ओवरऑल अच्छा है आपका। लाइफ में आप हमेशा अपने आप को अच्छा इसलिए है ना, क्योंकि आप जिंदगी को इम्प्रूव करना चाहते हो। एक गलती होने के बाद में आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो।
कि नहीं ये गलती हो गई ना, अब मैं अपने आप को ठीक करती हूँ, ऐसा कुछ है? यस, आप, एक बार गलती हुई तो वापस नहीं करूंगी और उधर इम्प्रूवमेंट करूंगी। हाँ, तो आपकी जिंदगी में ये सबसे अच्छी चीज है ना, आप एक गलती को दोहराएंगे नहीं। यस। ये आपकी सबसे बड़ी खूबी है कि यस। जो गलती हो गई, मैं अब इसको इम्प्रूव करूंगी। आप यस। सचिन तेंदुलकर जैसे हो। उसका सिग्नेचर देखेंगे ना, उसके हाँ। सिग्नेचर में भी ऐसे टी लिखा हुआ है। आपके सिग्नेचर में ओ। भी देखिए ये ऐसा बना हुआ है। हाँ। तो तेंदुलकर भी एक बार आउट होने के बाद में दोबारा उस तरीके से कभी आउट नहीं हुआ। ओके। तो यस। आपका भी नेचर वैसा है, लेकिन थोड़ा सा ये इंसान डिसीजन, ये गाइड बहुत करता है, खुद डिसीजन नहीं ले पाता है ऐसा हाँ इंसान। होता है। हाँ, ये यस। गाइड बहुत करेगा, ये बहुत सुझाव देगा, समझने की कोशिश करेगा, हम्म। लेकिन डिसीजन लेते वक्त ये, मतलब आप क्या बोलेंगे? हाँ ये कोर्स अच्छा है, किसी को बोलेंगे ना, आप देखो लेना है तो नहीं लेना है, लेकिन आप सोच लो, आप देख लो। आप डिसाइसिव नहीं बताएंगे, नहीं ये कोर्स अच्छा है अमित सर का, मैंने किया है, बहुत अच्छा है। आप ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। ओके। ऐसा आपका नेचर है वो। तो उसकी वजह से क्या है, अगर बच्चा बोलेगा कि मैं इस कॉलेज में जाऊं कि उस कॉलेज में, आप बोलेंगे देख ले बेटा, अगर कैसा ठीक लगता है, तेरे को टाइम होता है तो देख ले, अदरवाइज उससे पूछ ले, इससे पूछ ले। आप ज्यादा लोगों से पूछेंगे तो क्या होगा? कंफ्यूजन बढ़ेगा, हाँ, कंफ्यूजन बढ़ेगा। उस तो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ओके। आप हमेशा क्योंकि इंप्रूव कर रहे हो ना, अपने डिसीजन को भी इंप्रूव करना चाहते हो आप। यस। यस। तो वो इंप्रूव करने के चक्कर में थोड़ी दिक्कत कभी कभी आ जाती है। कुछ ऐसा इंसिडेंट याद आ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? नहीं तो छोटे छोटे, ज्यादा ये नहीं। बेटी के मतलब एजुकेशन के टाइम पे वगैरह, बाकी ज्यादा ऐसा सीरियस कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन सीरियस कुछ होता नहीं है। होता है, लेकिन उनको लग सकता है कि आपकी वजह से मुझे वहां एडमिशन नहीं मिला। अच्छा अच्छा, हाँ ऐसा नहीं हुआ। आप, आपके लिए सिंपल है, क्योंकि हाँ। आप इम्प्रूवमेंट की बात करते हो, आप पॉजिटिव हो। यस। आप कभी कोई कुछ गलत बोल देगा ना, तो उससे आप घबराएंगे नहीं। आप सोचेंगे कि अच्छा ऐसा क्यों हुआ, मैं उसको ठीक करती हूँ। आज मेरे से यस। सब्जी जली क्यों, अगली बार नहीं यस। जलनी चाहिए, वो आप यस। सोचोगे। ऐसा कुछ है आपका नेचर? हाँ है ना। है। करेक्ट है सर। करेक्ट ठीक है, बोल रहे हैं आप। देखिए एक सिग्नेचर देख के हम लोग, आपको जानता हूं क्या मैं, नहीं। लेकिन आपके थॉट प्रोसेस को, आपको दिमाग को पढ़ लिया मैंने। यस। तो वो दिमाग में क्या क्या है ना, पूरा जो खुरापाती दिमाग है, आपके अंदर का सचिन तेंदुलकर है, आपके अंदर का मुकेश अंबानी है, आपके अंदर बाप का रे। वो अभी जो ये आए थे, पुलिस ऑफिसर आई थी, वो सब समझ में आ जाता है। अगर ये कोर्स ओके। करेंगे तो हम दुनिया को समझ पाएंगे। बच्चों के लिए अगर ओके। शादी करवाना है, तो शादी करवाने के लिए सामने वाला कैसा है, उसके अंदर कैसा है, बाहर में तो दिखेंगे कि यहाँ ये सिया गोयल है, यहाँ पे केतन अग्रवाल है, लेकिन अंदर में कौन चेतन बैठा हुआ है, वो हमको नहीं मालूम। वो हम्म। सिग्नेचर एक अकेला साइंस है दुनिया में, जो आप हम्म। एक्चुअल इंसान को समझ पाएंगे। जो हम्म। बाहर दिख रहा है वो नहीं है। हम्म। तो ये चीज समझ में आ रहा है। धन्यवाद, आप जुड़े। और इम्प्रूवमेंट चाहते हो अगर, तो ये कोर्स करिए, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करिए, आपके लिए बेस्ट है वो इम्प्रूव करना। ठीक है? यस सर, थैंक यू वेरी ओके मच। ओके, ओके। धन्यवाद जी। चलिए, आपको अच्छा लगा? यस, खूब बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलिए आप जोड़े, आप इतना टाइम दिया उसके लिए शुक्रिया। और कोई है? इट्स ओके सर। ओके, धन्यवाद जी। चलिए, और कोई है कि मैं वाइंड अप करूं? कोई नहीं है ना? ठीक है, थैंक यू जी। हम लोग धन्यवाद आपका। चलिए, अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो बाद में कोर्स के रिगार्डिंग।